हेलो। कैसे हो सब लोग? सॉरी यार, आज मैंने तुम्हें थोड़ा जल्दी बुला दिया। ओके। आवाज क्लियर है? कैसे हो? कैसे चल रहा आपका लिंक लिस्ट? थोड़ा गर्मी सी हो रही है यहाँ में रूम पे। हेलो 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 हेलो। बढ़िया सब। हाँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा रूम। आवाज क्लियर है सब कुछ? हाँ भैया, क्लियर है। ओके। आज कुछ बच्चे नहीं आ पाएंगे शायद। तो यार आज हम थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे लिंक लिस्ट के। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आपने कुछ एल्गोरिथम छोड़ दिए हैं एरे में, जैसे स्लाइडिंग विंडो और भी। देखो, सारे क्वेश्चन कवर होंगे। स्लाइडिंग विंडो जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैक क्यू में यूज होता है, इसलिए उसको उसके लिए छोड़ा हुआ है। ओके। सब कुछ कवर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। आज तुम्हें फील होगा कि जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी इजी होते हैं। ओके। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे जो मुझे इस तरीके से दी हुई है। आपको एक लिंक लिस्ट दी हुई है, 1 2 3 4 5। ओके। लिंक लिस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। इसमें ये डबल लिंक लिस्ट है। ओके। मतलब इसमें दो चीजें इन्होंने दे रखी हैं। एक तो नेक्स्ट पॉइंटर कि फर्स्ट वाला सेकंड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड वाला थर्ड को, थर्ड वाला फोर्थ को, फोर्थ को वाला फिफ्थ को। ओके। और एक अगला दे रखा है इन्होंने आर्बिट्रेरी। ठीक है। मतलब प्रीवियस नहीं दे रखा, दूसरा पॉइंटर दे रखा है। ये आर्बिट्रेरी का सिंपल सा मतलब है कि वन, जो ये वन वाला है, जो इसका आर्बिट्रेरी वाला, ये थर्ड वाले को पॉइंट कर रहा है। अब जो थर्ड वाले का जो आर्बिट्री है वो फिफ्थ वाले को पॉइंट कर रहा है। इस टाइप से आपकी पूरी एक लिस्ट बनाई गई है। इसमें भी दो पॉइंटर हैं। इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें थोड़ा अलग है। नेक्स्ट वाला सबके लिए सेम है, लेकिन प्रीवियस की जगह हमने आर्बिट्री पॉइंटर ले रखा है, जो वन वाला सीधे थर्ड वाले को पॉइंट कर रहा है। ओके। तो मुझे जो ये मुझे लिस्ट दी है, इसका मुझे एक क्लोन क्रिएट करना है। क्लोन बोले तो इसका एक कॉपी क्रिएट करना है और उसको मुझे रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे मुझे दे रखा है 1 2 3 4। ओके। तो इसको मैं आपको कॉपी में एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपके पास एक लिंक लिस्ट आपको गिवन होगी इस टाइप से। ठीक है। 1 2 3 और 4, इस टाइप से आपको लिस्ट गिवन है। एलिमेंट इसमें ऐसे रखे हुए हैं 1 2 3 4। अब देखो, इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है जो मेरे ठीक अगले वाले को पॉइंट कर रहा है, इस टाइप से। ये तो नल होगा। और एक और पॉइंटर है इसमें, एक और पॉइंटर जो किसी को भी पॉइंट कर सकता है, किसी को भी। ओके। जैसे मैं इस केस में देख रहा हूं कि ये आर्बिट्री, इसका नाम आर्बिट्री होगा। ठीक है। इसका नाम नेक्स्ट होगा। ये वाला पॉइंट कर रहा है थर्ड वाले को। ओके। और मैं अगर इस सेकंड वाले की बात करूं, इसका आर्बिट्री पॉइंट कर रहा है फोर्थ वाले को। इस टाइप से, इस टाइप से एक लिस्ट आपको दी हुई है, एक लिंक लिस्ट आपको दे रखी है। ओके। अब जो इसका आर्बिट्री है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। जो फोर्थ वाले का आर्बिट्री है वो भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो आपको जो ये लिस्ट हमने दी है, इसी का मुझे एक कॉपी क्रिएट करना है, कॉपी। और उसको मुझे आंसर में रिटर्न करना है। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। मेरे पास एक लिंक लिस्ट दी हुई है मुझे, जिसमें नंबर ऑफ नोड दिए हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंटर तो वही है कि मैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा हूँ। प्रीवियस की जगह उन्होंने दूसरा पॉइंटर दे रखा आर्बिट्रेरी, मतलब कुछ भी हो सकता हो। ठीक है। वो किसी को भी पॉइंट कर सकता है या किसी को भी पॉइंट नहीं कर सकता। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा अपना वन दिया है मुझे, तो वन वाला थर्ड वाले को पॉइंट कर रहा है, और मेरा जो सेकंड है वो फोर्थ वाले को पॉइंट कर रहा है, सिंपली। ओके। थर्ड वाला किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, फोर्थ वाला भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। ये भी हमारा हो सकता है। तो बोल रहा है कि इसका एक कॉपी आप क्रिएट करके मुझे दे दो। अगर आप इसका आंसर कर देते हैं तो आपका आंसर सही होगा, वरना गलत होगा। क्वेश्चन सबको क्लियर? क्वेश्चन सबको क्लियर? क्वेश्चन सबको क्लियर? या ओके। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, पहले तो मुझे ना एक लिंक लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। ओके। तो मैं एक लिंक लिस्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग बना देता हूं। तो पहले मैं एक सिंपल वाली बनाऊंगा। ठीक है। पहले मैं इसको एक ऐसा बना दूंगा कॉपी करते हुए, कि एक वन बना दूंगा,
ठीक है, इस टाइप से एक हेड पॉइंटर बना दूंगा इधर, इसका नाम सेकंड ले लेते हैं, इसका नाम फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, इस टाइप से। तो सबसे पहले मैं बना दूंगा कि जिसको फर्स्ट पॉइंट कर रहा है पहले उसको क्रिएट कर दो, तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया सिंपली। ओके, हाँ भैया कर दिया क्रिएट। उसके बाद मैं सिंपली क्या कह रहा हूं इसको कि अगला वाला क्रिएट कर दो, अगला वाला क्रिएट कर दो, अगर नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको क्रिएट कर दो, तो इसने उसको भी क्रिएट कर दिया इस टाइप से, टू, इस टाइप से। अब सेकंड भी आगे बढ़ा दूंगा और फर्स्ट भी आगे बढ़ा दूंगा इस टाइप से। फिर ये बोलेगा कि क्या इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, वो करता है, हाँ करता है, तो बोला यार उसको भी बना दो, आप उसको भी बना दो। तो सबसे पहले तो मैं इस टाइप से बनाया जा रहा हूं, और फर्स्ट आगे बढ़ जाएगा, सेकंड भी मेरा आगे बढ़ जाएगा। फिर वो बोलेगा क्या इसका आगे एग्जिस्ट करता है, वो कहता है हाँ करता है, तो मैं उसको भी बना दूंगा। ओके, हाँ भैया आगे समझ। अब सेकंड भी मैंने बना दिया, फर्स्ट वाला इसको पॉइंट कर रहा है, ये बोलेगा फर्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, वो कहता है नहीं करता। तो सिंपल वाली लिस्ट तो मैंने कॉपी करके बना दी है। ओके, फर्स्ट वाली लिस्ट तो मैंने इजीली क्रिएट कर दी है। अब मैं लौट के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लौटूंगा कैसे, एक और हेड पॉइंटर बना देता हूँ, पहली इनिशियल में बना दूंगा हेड वन को, ठीक है। सेकंड यहाँ पे है, इनिशियली बना दिया मैंने हेड वन भी, सेकंड भी, ठीक है। सेकंड को फिर से हेड वन को पॉइंट करा दूंगा, तो सेकंड मान लो यहाँ पे आ गया, और फर्स्ट वाला फिर से यहीं पे आ गया पहली वाली पोजीशन पे। अब यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे दिक्कत वहां पे आएगी। अब मुझे ये नेक्स्ट वाले में भर चुका हूं, ये वैल्यू भर चुका हूं, मुझे अभी आर्बिट्रेरी के लिए आंसर डालना है, आंसर डालना है इस टाइप से। ओके, अब देखो जो इनके अंदर की, अब चलो दूसरा, हाँ इसी मेथड पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब ये जो है ये किसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड वाले को, थर्ड वाले को। तो इसको पता कैसे चलेगा कि इसमें इसको थर्ड वाले को पॉइंट कराना है, पता कैसे चलेगा कि इसको भी थर्ड वाले को पॉइंट कराना है, कोई मेरे पास रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। ओके, तो आप कह सकते हो कि भैया मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं यहां से जाऊंगा और इसकी वैल्यू को स्टोर करा दूंगा कि थ्री वाला मेरा आंसर है, थ्री वाला आंसर है। और फिर मैं यहां से एक एक करके आगे बढ़ता जाऊंगा, जब तक मुझे थ्री ना मिले तब तक मैं रुकूंगा नहीं। जैसे मुझे थ्री वाला मिल गया तो मैं इसको इसको पॉइंट करा दूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये दोनों सेम है। इस टाइप से मैं एक मेथड सोच सकता हूं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास लिंक लिस्ट गिवन है, मुझे पता है कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसको ये नहीं पता भी। ओके, तो मैं सिंपली इसको बोलूंगा कि भाई तू अगर आगे जा रहा है, तू अगर आगे जा रहा है, ठीक है, तो कौन सा वाले पे जा रहा है, उसकी वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, थ्री, थ्री। सिंपल है, हाँ भैया। अब मैं इसको बोलूंगा इस वाली लिस्ट को, तो ये थ्री कहां पे मिल रहा है, इसको वन यहां से, तो ये बोलेगा यार यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, इसको थ्री यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, तो ये इसका एड्रेस स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो मुझे एड्रेस मिल चुका है कि इस वाले को इसको पॉइंट करना है, क्योंकि उसको पता है कि वैल्यू क्या है, थ्री है। अब यहाँ पे दो दिक्कतें मुझे आ सकती हैं अगर मैं इस वाले मेथड को फॉलो करता हूं। क्या आ सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास मल्टीपल थ्री हो, मल्टीपल थ्री। ओके, अगर वो भी दिक्कत नहीं आती, मान लो वो भी दिक्कत नहीं आती मेरे पास, तो मैं दूसरा मेथड यहां से भी फॉलो कर सकता हूं कि एक पॉइंटर यहां पे रख दूं, एक पॉइंटर यहां पे रख दूं, ठीक है। और थ्री की जगह मैं स्टोर करा दूं एड्रेस को, एड्रेस को, जो थ्री वाले का एड्रेस है। मान लो थ्री का एड्रेस है 105, थ्री का एड्रेस है 105, तो मैं अब 105 वाले को ढूंढूंगा, 105 वाले एड्रेस को ढूंढूंगा। इसका मान लेते 203, 105, 111, 100। ओके, इसका कुछ भी हो सकता है, 200, 300, 250, 270, इस टाइप से एड्रेस कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं बोलूंगा कि जब मैं यहां से, मुझे पता है कि मेरे को कौन सा एड्रेस पे जाना है, 105 वाले एड्रेस पे जाना है, ठीक है। तो मैं इसको भी बोलूंगा, तो ये कौन सा वाले पे जाना है वो मुझे ढूंढना है। तो मैं एक पॉइंटर बना लेता हूं यहाँ पे फर्स्ट वाले को। अब ये ढूंढेगा, जब तक मुझे एक पॉइंटर यहां रखूंगा, एक पॉइंटर यहां रखूंगा, मैं इनको बोलूंगा जब तक इसको इसको क्या नहीं मिलता, 105 वाला नहीं मिलता, तब तक एक एक आगे बढ़ते जाओ। तो ये दिखेगा 105 नहीं है, तो ये खड़ा होके यहाँ पे आ जाएगा, ये भी खड़ा होके यहाँ पे आ जाएगा। ये बोलेगा क्या ये 105 है, ये कहेगा नहीं है, 105 इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये बोलेगा ये एक आगे बढ़ जाओ, एक आगे बढ़ जाओ, एक आगे बढ़ गया,
इसने बोला क्या इसकी वैल्यू 105 है, इसने कहा यस है, यस है, इसकी वैल्यू 105 है। तो ये समझ जाएगा कि जो ये वाला है इसको पॉइंट करना है। तो मैं सिंपली इसको अब पॉइंट करा सकता हूं। मैं वैल्यू के बेसिस पे नहीं, किसके बेसिस पे करा रहा हूं, एड्रेस के बेसिस पे। क्योंकि अगर मैं वैल्यू के बेसिस पे कराता हूं तो मेरे पास मल्टीपल 3 भी हो सकते हैं, मल्टीपल 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जो एड्रेस होगा वो हमेशा कैसा होगा, यूनिक एड्रेस होगा हर किसी का। तो अब मुझे पता चल जाएगा कि इसको इधर पॉइंट कराना है। अब इसी मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक दिक्कत आपको आ सकती है। क्या आ सकती है? अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से, और इसका जो नेक्स्ट है जो नल को पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये वाला किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, वैल्यू अभी मैंने सेम रखी हुई है 1 2 और 3। इसकी मैंने कॉपी क्रिएट करी, एक कॉपी क्रिएट कर दी है मैंने 1 2 और 3। इस टाइप से मेरे पास गिवन है। ओके, इस टाइप से मेरे पास लिंक लिस्ट आराम से गिवन है। मुझे पता है यार इस पे कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि इधर कुछ लिखा नहीं है, इधर भी चेंज नहीं करना, ये लिस्ट मैं तब तक बना चुका हूं। ओके, इस पे भी चेंज नहीं करना। लेकिन जब मैं थर्ड वाले पे आऊंगा, थर्ड वाले पे आऊंगा, ठीक है, मुझे इस पे चेंज करना पड़ेगा, आर्बिट्री को किस पे लेके जाना पड़ेगा, इस पे। तो फिर से मैं वही मेथड यूज करूंगा। मान लो इसका एड्रेस 100 है, इसका 105 है, इसका 95 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेगा कि यहाँ पे क्या एड्रेस रखा है, यहाँ पे क्या एड्रेस रखा है। तो इससे पता चल जाएगा यहाँ पे जो एड्रेस रखा है उसकी वैल्यू 100 है, उसकी वैल्यू 100 है। ओके, तो ये थर्ड वाला बोलेगा कि चलो 100 वाले को ढूंढते हैं यहाँ से। एक बार मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा, यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा। अब ये जब इसे पता है कि सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकता है, फॉरवर्ड ही मूव कर सकता है, ठीक है, फॉरवर्ड ही मूव कर सकता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट से सिर्फ आगे बढ़ सकता हूं। तो अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इसे क्या मिल जाता है, नल मिल जाता है। तो ये इस जो ये है इसको ये कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा, इसको ये कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। अब आप कहोगे यार भैया ये एड्रेस तो लिखा है, तो मैं डायरेक्टली जंप करके यहां तो जा सकता हूं। हाँ चलो, आप डायरेक्टली जंप करके यहां चले गए, पर इसको कैसे बताओगे कि तुमको डायरेक्टली जंप करके यहां पे जाना है, यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है। तो ये दिक्कत आ सकती है जब मेरे पास बैकवर्ड वाली पोजीशन होंगी कि मुझे पिछले वाले को पॉइंट करना है, वहां पे मुझे दिक्कत आ सकती है, जो मैं अभी ऊपर अपना एक मेथड देख रहा था। ओके, तो मैंने यहाँ पे मुझे इतना तो समझ आ गया। ऊपर वाले में मैं सिंपली क्या कर रहा था, मुझे पता है कि वन वाला किसको पॉइंट कर रहा है, वन वाला किसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड वाले को, ठीक है। तो मैंने उसका सिंपली एड्रेस नोट कर लिया। तो एक मैंने यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया। ओके, मैंने कहा इनको एक एक करके बढ़ाते जाओ जब तक आपको 105 ना मिले। तो ये आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा। इसने देखा 105 नहीं है, इसने कहा फिर आगे बढ़, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। इसने कहा अच्छा ये 105 है, इसने कहा तो मतलब ये और ये वाले, ये दोनों इसको पॉइंट करने चाहिए। अगर ये इसको पॉइंट कर रहा तो ये भी इसको पॉइंट करे। इससे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इस वाले केस में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं। ओके, तो अगर मैं इसको बोलूं कि तुझे 100 पे जाना, तो 100 पे कैसे जा पाएगा ये? सर मैं नेक्स्ट पॉइंटर की हेल्प से जाएगा 100 पे, डायरेक्ट जा नहीं सकता। तो नेक्स्ट वाली की हेल्प से कैसे जाएगा? उसके आगे तो नल रखा हुआ है। तो मतलब जो मेथड अभी तक हम देख रहे थे उसमें बहुत सारी गलतियां है। अब इससे बढ़िया दूसरा मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। अब देखो, मैं एक चीज और कर सकता हूं, इसमें क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं किसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको बताया, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, आप खुद बोलो कि 100 का मतलब 100 जो एड्रेस है उसका मतलब 200 है। 100 का मतलब क्या है, 200 है। 203 का मतलब 300 है, ठीक है। मतलब जो कॉपी क्रिएट कर रहा हूं मैं, इनका मतलब सेम है। ओके, मैं कह सकता हूं 105 का मतलब क्या है, 250 है। ओके, और 111 का मतलब 270 है। सिंपल है, हाँ। मतलब ये दोनों इक्वल हैं। इसको मैं कहीं स्टोर करा दूंगा, इसको मैं कहीं स्टोर करा देता हूं, स्टोर, ठीक है। 2D एरे ले लूंगा, कुछ भी ले लूंगा, वो मैं देख लूंगा। ओके, तो जब मैं यहाँ पे आया, अब इससे देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। मुझे पता है ये क्या है, 100 है, यहाँ पे क्या है 200 है। मुझे पता है 100 वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 105 को। 100 वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 105 को। 100 वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 105 को, ठीक है। तो ये किसको पॉइंट करेगा, तो मैं देखूंगा 200 के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 200 के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे जो 200 है, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ 200 के क्रॉसपॉन्डिंग 100 है। ओके, 200 के क्रॉसपॉन्डिंग 100 है, और 100 बोल रहा है कि मुझे किस पे जाना है, 105 पे। तो कहेगा कि भाई 105 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ढूंढो। तो देखेगा 250 वहां पे लिखा हुआ है।
तो मतलब वो समझ आएगी 105 और 250 क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे वो उसको 250 लिख देगा सिंपली। ओके, मुझे पता है ये दोनों सेम है, ये और ये 100 टू 100 सेम है। ओके, मैं देख रहा हूँ कि 100 किस पे जंप कर रहा है, तो उसने बता दिया कि 100 किस पे, कौन सा एड्रेस पे जंप कर रहा है, 105 वाले पे जंप कर रहा है। ओके, 105 वाले में जंप कर रहा है, तो मैं ढूंढ लूंगा कि 105 के क्रॉसपोंडिंग कौन सी वैल्यू वहां पे रखी है। उसने कहा 250, उसने कहा 250, तो उसने बोल दिया कि 250 यहाँ पे स्टोर करा दो। बिल्कुल लॉजिकल है, कुछ नहीं करा, तो मैं यहाँ पे इसको ले आया सिंपली। अब मैं आगे बढ़ा, यहां पे आया, मैंने देखा 203 और 300 क्या है, इक्वल है भैया, इक्वल है। अब मैं बोलूंगा कि 203 ने यहाँ पे किसको स्टोर करके रखा है, 111 को, 111 को। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 111 के क्रॉसपोंडिंग कौन है, मैं वो देखूंगा। 111 के क्रॉसपोंडिंग 270 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 270, तो मतलब ये 270 वाले को पॉइंट कर रहा है, सिंपल। फिर मैं आगे बढ़ गया, इसको यहाँ पे ले आया, इसको यहाँ पे ले आया। ओके, मैंने बोला तू किसको पॉइंट कर रहा है, इसने कहा नल। इसने कहा अगर ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा तो मैं भी किसी को पॉइंट नहीं करूंगा, तो ये आगे बढ़ गया। फिर इसने बोला तू किसको पॉइंट कर रहा है, उसने कहा किसी को नहीं कर रहा। इसने बोला तू किसको पॉइंट कर रहा है, उसने कहा किसी को नहीं, तो यहाँ पे खत्म। तो मैंने एक कॉपी लिंक लिस्ट इजीली या फिर क्लोन क्रिएट कर लिया इस टाइप से। अब वो मैंने कैसे अचीव किया, इससे किया अचीव। मैंने एक मैपिंग टेबल बना दी जहां पे मैंने बता दिया कि भाई 100 जो एड्रेस है कॉपी वाले में, उसका मतलब है 200। 203 का जो मतलब है वो है 300, 105 का मतलब है वो है 250, और 111 का मतलब है 270। ये मैंने उसको बता दिया। जब उसने बोल दिया मुझे कि कैसे सॉल्व करना है, अब मुझे इजी पड़ जाएगा। मैं सिंपली बोल दूंगा कि 100 के क्रॉसपोंडिंग जो लिखा है, तो यहाँ पे 105 लिखा है, तो यहाँ पे 105 की जगह में क्या आएगा, 250 आएगा। बिल्कुल लॉजिकल है, बाकी कुछ भी नहीं किया। अब बात आती है इस टेबल को कैसे क्रिएट करें। ये वाली टेबल देखो, अभी तक मैंने आपको मैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मैपिंग का। ओके, मैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो अभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। जब हम अनऑर्डर मैप, ऑर्डर मैप, इन मैप को यूज करेंगे डायरेक्टली, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट ही बताया, तो मैं चाहता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज ना करें। और इसकी दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि ये कुछ स्पेस भी लेगा। ये टेबल बनानी है तो कुछ स्पेस लेगा, तो उसको मैं बोल देता हूं ऑर्डर ऑफ एन। ठीक, इस टाइप से। तो मैं चाहता हूं कि जो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के सॉल्व करूं। अगर मैं ये भी लेता हूं, मैं चाहता हूं इसको मैं बिना किसी स्पेस के सॉल्व करूं। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। यहां तक सबको क्लियर है कि हम कैसे, क्या दिक्कत आई, कैसे हमने इसको रिजॉल्व किया। यस, परिधि सिंह कह रही है कि फर्स्ट मेथड को रिपीट कर दो जिसमें बहुत सारी गलतियां आ रही थी। ओके, देखो फर्स्ट वाले मेथड में बहुत सारी दिक्कतें नहीं। ठीक, एक तो मैं वैल्यू के बेस पे नहीं जा सकता कहीं भी आगे। देखो अगर मेरे पास 1 है इस टाइप से, 2 है और 2 है, मान लो इस टाइप से, मैं बोल रहा हूं कि ये वाला 1 इस 2 को पॉइंट कर रहा है। ओके, मैंने इसकी पहले कॉपी क्रिएट कर दी। कॉपी कॉपी तो मैं सिंपल से क्रिएट कर सकता हूं, सिंगल वाली इस टाइप से, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 2। ओके, तो मैंने बोला यार यहाँ पे मैं किसका एड्रेस डालूं, वो मुझे ढूंढना था, किसका एड्रेस डालूं। ओके, मुझे तो यहाँ पे पता है कि मेरे पास जो एड्रेस है वो किसका है, इसका है। तो मैंने पहले वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग देखना शुरू करा, वैल्यू के। मैंने कहा जैसे तुझे वैल्यू 2 वाला मिलेगा तो उसका एड्रेस इसमें वाले में डाल देना, यहाँ पे फिल कर देना। तो इसने कहा ठीक है। तो इसने आगे बढ़ना शुरू किया यहाँ से। इसने कहा जब तक जैसे मुझे 2 मिल जाएगा मैं रुक जाऊंगा। इससे यहाँ पे 2 मिल गया। ओके, तो इसने बोला अच्छा 2 मिल गया तो मतलब इसमें मुझे इसका एड्रेस डालना है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल सेम वैल्यू हो सकती है। तो एड्रेस, तो वैल्यू वाला मेथड तो हमने रिजेक्ट कर दिया, वैल्यू वाला मेथड तो हमने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं, दूसरा मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं, मुझे पता है जो इनका एड्रेस है 100 105 210 200 270 320, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। ओके, अब मैंने सेकंड मेथड क्या यूज किया, मैंने बोला, मैंने सिंपली इसको पूछा, इस 100 वाले को, कि तू किसको पॉइंट कर रहा है। इसने कहा 210 वाले को। तो मुझे पता है कि अब मुझे 210 वाला एड्रेस ढूंढना है, 210 वाला एड्रेस ढूंढना है। ये लिस्ट तो मैं सिंपली बना दूंगा, सिंपली। ओके, अब मैं एक पॉइंटर यहां पे रख रहा हूं, एक पॉइंटर यहां पे रख रहा हूं, सिंपली, एक सिंपल। अब मुझे ढूंढना है 210 वाला मैं कैसे रखूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यू को फिल करना है। ओके, तो मैंने देखा ये तो 210 नहीं है, एक को इधर रखूंगा, एक को इधर रखूंगा ऊपर। इसने कहा 210 नहीं है, दोनों को आगे बढ़ाओ, दोनों को आगे बढ़ाओ, दोनों को आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा क्या ये 210 है,
ये वाला, इसने कहा नहीं है, तो मतलब अभी भी मुझे वो नहीं मिला है, तो मैं दोनों को आगे बढ़ा दूंगा, ये यहाँ पे इसने देखा ये 210 है, इसने कहा हाँ है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कॉपी में ये दोनों सेम ही चीज है, ये दोनों सेम ही चीज है, तो मतलब जो ये वाला एड्रेस है ये यहाँ पे आएगा, तो मैंने ये इसको ऐसे पॉइंट करा दिया, ऐसे करके पॉइंट करा दिया सिंपली। ओके, अब देखो इस वाले मेथड में क्या दिक्कत होगी हमारे पास, इस मेथड की प्रॉब्लम क्या है, ऐसे में भी हम फिल कर सकते हैं। अब इसमें देखो प्रॉब्लम कहां पे आएगी, मैं आपको वो चीज बताता हूं। मान लो आपके पास यही है, सेम डायग्राम को मैं यूज करने वाला हूं। ओके, सेम डायग्राम को, सेम इस टाइप से। ओके, यहाँ पे स्लाइड सा चेंज ये है कि जो ये 2 वाला है ये 1 को पॉइंट कर रहा है, अब बाकी सब नल है, बाकी सब नल है, बाकी आर्बिट्ररी सारे नल है, ये वाला मैं करना चाह रहा हूं। अब देखो स्टार्टिंग में यहां से करूंगा, स्टार्टिंग में यहां से करूंगा, तो मैंने देखा यार यहाँ पे नल रखा है तो यहाँ पे भी नल ही रहेगा। ओके, तो मैंने कहा एक आगे बढ़ जाते हैं, एक आगे बढ़ जाते हैं, तो एक में आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे खड़ा हो गया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं 105 को पॉइंट कर रहा हूँ, ओ सॉरी ये 105 बोलेगा, मैं 100 वाले को पॉइंट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे वो वैल्यू डालनी पड़ेगी, मतलब इसको भी किसको पॉइंट करना पड़ेगा, 200 को। वो ढूंढूंगा कैसे, खुद खुद सोचो, वो मैं ढूंढूंगा कैसे। तो मुझे पता चल चुका है कि मुझे कौन सा एड्रेस ढूंढना है, यहाँ पे एड्रेस ढूंढना है मुझे 100 वाला, ठीक है, जो 100 वाला अगर एड्रेस ढूंढ देता हूं मैं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब खुद सोचो मैं यहां से 100 वाला एड्रेस कैसे ढूंढ सकता हूं, इसका जो नेक्स्ट है ये मुझे आगे लेके जाएगा। ओके, अब आप सोच सकते हो कि भैया जो ये वाला आर्बिट्ररी ये तो मुझे डायरेक्टली यहां लेके जा सकता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे तो कुछ वैल्यू रखी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ वैल्यू रखी नहीं है, यहाँ पे किसकी वैल्यू रखी है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट वाले मैंने डिफाइन किए हैं, ये वाली वैल्यू अभी मुझे पता नहीं है, यही मुझे डालना था, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये क्या यहाँ जा सकता है, अभी इसके पास अगर एड्रेस ही नहीं है, नहीं आ सकता। तो मतलब बैकवर्ड वाले में मुझे प्रॉब्लम आ रही है हमेशा, यहां से मैं बैकवर्ड कभी आ ही नहीं सकता, तो ये वाला प्रॉब्लम, ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाएगा जो अभी मैं यूज कर रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 100 वाला एड्रेस ढूंढो, 100 वाला एड्रेस ढूंढो, तो ये आगे बढ़ा, तो इसने देखा इसका एड्रेस क्या है 210 है, तो मतलब ये भी नहीं है, फिर आगे बढ़ा नल आ गया। अब आप बोल सकते हो कि भैया यहां से मैं पीछे से जा सकता था कि आर्बिट्ररी के हेल्प से, आप पीछे तो चले गए, लेकिन इसमें आप पीछे कैसे जाओगे, ये तो अभी मुझे पता ही नहीं है ना। तो आई थिंक अब सबको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि इस वाले मेथड को भी मैंने क्यों यूज नहीं किया। तो उसका सिंपल सा मेथड ये यूज किया, मैंने एक टेबल बना दी कि 100 का मतलब 200 है, एक टेबल बना दी, 270 का मतलब 105 का मतलब 270 है, ओके, और 210 का मतलब 320 है, इस टाइप से मैंने एक टेबल क्रिएट कर दी। अब इस टेबल से मैं इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। मैं देखूंगा यहाँ पे नल है तो यहाँ पे भी नल ही रहने दो। अब मैं आगे बढ़ा, मैंने बोला यहाँ पे क्या वैल्यू रखी है, उसने कहा 105 मतलब 270। अब उसने बोला ये वैल्यू क्या है, इसने कहा 100, तो उसने बोला 100 के क्रॉसपोंडिंग कौन सी वैल्यू रखी है, उसने कहा 200, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, ये दोनों, तो उसने यहाँ पे सिंपली 200 रख दिया। अब मैं फिर से आगे बढ़ा, उसने कहा यहाँ पे क्या वैल्यू रखी, उसने कुछ नहीं रखी थी, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। आई थिंक अब सबको क्लियर होगा। ओके, अब हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, अब हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। अब देखो यार यहाँ पे ना बहुत ही प्यारी चीज हम पहले कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी। एक तो मैं एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लूंगा, पहले मैं एक लिंक लिस्ट बना देता हूं आपके लिए कि 1 पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 पॉइंट कर रहा है 3 को, और 3 पॉइंट कर रहा है 4 को। इस टाइप से एक लिस्ट बना देता हूं। ओके, ये इस टाइप से मुझे दिख रहा है प्यारा सा, और बोल दूंगा कि भाई जो 1 है तो 2 को पॉइंट, 3 को पॉइंट कर, और भाई जो 2 है तो 4 को पॉइंट कर। इस टाइप से मैंने एक बना दिया। अब इसी का मुझे एक कॉपी क्रिएट करना है, इसी का ठीक एक कॉपी क्रिएट करना है मुझे, एग्जैक्ट डिक्टो कॉपी। तो मैंने सबसे पहले क्या दिमाग लगाया, सबसे पहले मैंने बोला क्या अगर मैं इनके बीच में ऐसे एक एक लिंक लिस्ट तैयार कर दूं इस टाइप से, तो क्या मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल सकता है, और लास्ट में भी एक क्रिएट कर दूं। अगर मैं यहां पे एक एक चीजें तैयार कर दूं तो क्या मुझे मेरा सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। मैंने सोचा, क्योंकि वो कह रहा था कि एक्स्ट्रा मेमोरी यूज मत करो, ऑक्सिलरी, ओके, मतलब एक्स्ट्रा वाला ये तो आपको यूज करने पड़ेंगे क्रिएट के लिए, क्लोन वाले को छोड़ के आप कोई भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है आपको। तो मैंने सोचा यार जो मुझे मेरे ऊपर वाले मेथड थे उसमें मुझे यही दिक्कत आ रही थी कि मुझे एक तो टेबल बनानी पड़ रही थी, टेबल, और टेबल को बताना पड़ रहा था कि 100 के क्रॉसपोंडिंग 200 है, ठीक है,
तो मैं चाहता हूं यार ये टेबल मैं ना बनाऊं, ये टेबल मैं ना बनाऊं। तो मैं सिंपली अगर ये करूं कि मुझे पता है कि ये अगर 100 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एक 200 वाला बनेगा। ये अगर 150 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, एक बनेगा जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है 210, इस टाइप से। तो मैं बोल रहा हूं सिंपली कि 1 वाला एक तरीके से इसी को पॉइंट कर रहा है, ये 2 वाला इसी को पॉइंट कर रहा है। तो मुझे इस टाइप से कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा बिना एक टेबल क्रिएट करे। तो उस रिलेशन को मैं सिंपली बना दे रहा हूं इस तरीके से कि इनको इनके बीच में घुसा देता हूं, कि मैं बोलूंगा जो 1 है और जो उसका कॉपी है वो ठीक उसके आगे खड़ा है, जो 2 है और जो उसका कॉपी है वो ठीक उसके आगे खड़ा है, जो 3 है जो उसका कॉपी है वो ठीक उसके आगे खड़ा है, जो 4 है उसका कॉपी है वो ठीक उसके आगे खड़ा है। इस टाइप से मैं बना सकता हूं। बात दोनों में सेम है। टेबल में भी तो यही बोला था कि 100 वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 200 वाले को जिसका कॉपी है। तो ये 150 वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 210 वाले को जिसका कॉपी है। ठीक है, तो इस टेबल को ना बनाने के बजाय मैंने क्या बोला कि 100 के आगे उसको खड़ा कर दो, 100 के आगे इस इसको खड़ा कर दो 200 वाले को, 150 के आगे इस 210 वाले को बना दो। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस टेबल को मैंने सीधा डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या करा, इस पे सबसे पहले मैंने इनके बीचों में आगे आगे करके एक एलिमेंट बनाता गया। अब देखो, अगर मेरे पास ओरिजिनल मान लो 1 ऐसा लिखा है, सॉरी 1 ऐसा रखा है, ठीक है, थोड़ा दूर दूर बनाता हूं ताकि डायग्राम अच्छा बने। 2 3 और 4 इस टाइप से मेरे पास बना हुआ है। मुझे पता भी ये इसको पॉइंट कर रहा है, अभी ये इसको पॉइंट कर रहा है, अभी ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये नल को पॉइंट कर रहा है, इस टाइप से। तो मैंने कहा भाई कि यहां पे एक अलग वो बना दो, इसके बीच में घुसा दो नया, इस इसका ठीक कॉपी 1, ये इसको पॉइंट करे और ये इसको पॉइंट करे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरा। ओके, फिर मैंने बोला आगे भी सेम प्रोसेस फॉलो करो कि 2 का कॉपी बना दो, 2 इसको पॉइंट करेगा और ये इसको पॉइंट करेगा। फिर मैंने बोला आगे भी सेम चीज फॉलो करो। तो मैंने बोला एक 3 बना दो, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। फिर 4 वाले के आगे भी मैंने बना दिया, एक 4 वाला बना दो। तो सबकी कॉपी मैंने उन्हीं के आगे लिख दी, सबकी कॉपी। इससे क्या हुआ, मुझे एक टेबल जो मैं बना रहा था एक्स्ट्रा वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, मान लो इसका एड्रेस 100 था, इसका 150 75 80 इस टाइप से एड्रेस था। ओके, तो मैं जब पिछले वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मैंने भी इनका भी बनाया होगा, 115 मान लू, 230 मान लू, 60 500 इस टाइप से। तो मैं वहां पे मैच करा रहा था कि 100 का मतलब क्या है, 115 है, ठीक है, 115 का मतलब 150 का मतलब क्या है, 230 है। ओके, और जो मेरा 75 है उसका मतलब क्या है, 60 है, और जो 80 है उसका मतलब क्या है, 600 है। इस टाइप से मुझे एक एक्स्ट्रा टेबल बनानी पड़ी थी। तो मैंने बोला इस टेबल को रहने दो, इसके बदले मैं क्या बोल दूंगा कि 100 के आगे जो एलिमेंट है वही उसका कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है, 150 के आगे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वही उसका कॉपी प्रेजेंट है। ओके, 75 के आगे जो एलिमेंट है उसका कॉपी उसी के आगे प्रेजेंट है। इस टाइप से मैंने टेबल ना बनाते हुए सीधा कॉपी वाले एलिमेंट उनके आगे बनाता गया। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। अब मुझे पता है जो मेरा 1 है, ये 1 है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड वाले को। ओके, और जो ये सेकंड है ये किसको पॉइंट कर रहा है, फोर्थ वाले को, इस टाइप से। अब मैंने यहां पे कुछ ज्यादा यूज नहीं किया, ठीक, मुझे पता है कि 1 वाला किसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड वाले को। ओके, तो जो थर्ड का आगे वाला एलिमेंट होगा ये वाला, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये वाला इसको पॉइंट करना चाहिए, बोल सकता हूं। हाँ भैया बोल तो सकते हो, बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो। मैं बोल सकता हूं ना कि ये, मुझे पता है कि 1 किसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड वाले को, ठीक है, तो 1 का कॉपी किसको पॉइंट करेगा, थर्ड के कॉपी को। सेम बात है, हाँ भैया। तो मैं इस एलिमेंट को रीच कैसे करूंगा, मैं यहां से रीच कर सकता हूं डायरेक्टली कि 3 के आगे जो एलिमेंट रखा है, ठीक है, और जो 1 के आगे एलिमेंट रखा है, इनको आपस में पॉइंट करा दो सिंपली। हाँ भैया, फिर मैंने सेकंड पे आया, इस वाले पोजीशन पे मुझे पता है कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये फोर्थ वाले को पॉइंट कर रहा है, इसको। ओके, ये फोर्थ वाले को पॉइंट कर रहा है ऐसे। तो मैं बोल सकता हूं जो सेकंड का कॉपी है वो किसको पॉइंट करेगा, फोर्थ के कॉपी को। तो ये एक्सेस कैसे करूंगा मैं, सिंपल है कि मैं बोलूंगा कि भाई जो सेकंड का अगला वाला है जिसका कॉपी है वो किसको पॉइंट करे। जब मैं इस थर्ड फोर्थ वाले पे जाऊंगा, जो उसका आगे एलिमेंट रखा है उसको वो करे, पॉइंट करे। तो इस टाइप से मैंने ये बना दिया।
तो इसने मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी। ओके, अब इसको रिटर्न कराना है। मेथड सबको समझ आ गया। मैंने क्या करा, पहले एक कॉपी एलिमेंट बनाता गया, यहां पे मैंने ये नहीं बनाया, सिंपली मैं इसी के अंदर घुस गया। ओके, और सारी वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकता हूं। अब मुझे पता है कि मैंने ये तो बना दिया है, इसको मैं रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, डायरेक्टली इसको अब तोड़ना पड़ेगा। तो एक में तो ये आएगा, ये एक साथ आए, और दूसरे वाले मेथड में ये, दूसरे वाले मेथड में, अरे दूसरे वाले मेथड में ये और ये एक साथ आए। तो इनको मैं अलग से बाहर निकाल देता हूं, बाहर निकाल देता हूं। तो 1 वाला तो वैसे ही रहेगा, 2, 3 और 4 इनको मैंने तोड़ के अलग अलग बना दिया कि 1 3 को पॉइंट कर रहा है, 2 4 को पॉइंट कर रहा है, और इस वाले को भी बाहर निकाल दिया ऐसे ही, 1 2 3 और 4 इस टाइप से। उसके बाद इनको सिंपली तोड़ दिया, बस क्वेश्चन मेरा सॉल्व। क्या मेथड समझ आया नहीं आया? हाँ, परिधि सिंह कह रही है कि भैया जो आपने एक्स्ट्रा नोड बनाए हैं वो भी तो स्पेस ले रहे हैं। देखो, मैंने आपको पहले कहा था कि जो क्लोन वाला आप बना रहे हो वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे रिटर्न कराना है, तो वो उसको एक्स्ट्रा स्पेस में नहीं कर रहा है काउंट। ओके, उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा मेमोरी लोगे, जैसे आप मैपिंग के लिए ले रहे हो, वो एक्स्ट्रा मेमोरी में गिना जाएगा, ये वाला नहीं गिना जाएगा। ओके, जब भी आपको कहता है कि क्लोन बनाओ या फिर किसी का कॉपी क्रिएट करके दो मुझे, तो वो समझ लो कि वो ऑक्सिलरी स्पेस में काउंट, सॉरी, वो ऑक्सिलरी स्पेस में काउंट नहीं होगा। उसके अलावा जो और चीजें वो यूज होगा। हाँ, मेथड समझ आ गया? हाँ, कोड में कराऊंगा, डरो मत कोड में कराऊंगा, कोड बहुत इजी है, कोड बहुत इजी है। ओके, तो हाँ, मैं सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, डरो मत। या लॉजिक में किसी को कोई दिक्कत है वो बताओ पहले। लैग हो रहा है भैया? ओके, लॉजिक में किसी को क्लियर, कोई दिक्कत है तो वो बताओ पहले। लॉजिक सबके क्लियर है? कोड बहुत इजी है। लॉजिक सबके क्लियर है? यस नो तो बोलो। ओके, तो अब हम कोड पार्ट में आ जाते हैं। हाँ, लॉजिक सबको क्लियर हो चुका है, कोड पार्ट में आते हैं कि कोड में इनको तोड़ना कैसे है, जोड़ना कैसे है, वही मेन टास्क है। ओके, लॉजिक इजी था, वो सबको समझ आ गया। तो मुझे पता है मुझे यहां से शुरू करना है, यहां से इस वाले स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए, ये वाला। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं कि हर एक एलिमेंट के बीच में ये घुसा रहा हूं, हर एलिमेंट के बीच में ये घुसा रहा हूं, ये घुसा रहा हूं, ये घुसा रहा हूं, ठीक है। मतलब पहले मैं इस पे जा रहा हूं तो इसकी एक कॉपी इसके आगे डाल दे रहा हूं, ठीक है। फिर मैं इस पे जा रहा हूं तो इसकी एक कॉपी यहां पे डाल दे रहा हूं, इनको आपस में पॉइंट करा दे रहा हूं। तो पहला स्टेप तो मेरा यही है कि जितने भी नोड मेरे प्रेजेंट है उनकी कॉपी उनके आगे आगे क्रिएट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पहला तो यही है, तो पहले उतने का कोड लिख लेते हैं। ओके, तो देखो यार, पहले जो मेरी क्लास नोड है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, क्लास नोड है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, क्लास नोड। ओके, पब्लिक है सब इस टाइप से, उसमें इंट डेटा रखा है, नोड पॉइंटर नेक्स्ट और नोड पॉइंटर आर्बिट्रेरी, ये मुझे दे रखा है। ओके, और उन्होंने एक वो बना रखा है क्या, कंस्ट्रक्टर, जहां पे वो एक्स की वैल्यू ले रहे हैं और डेटा के अंदर डाल दे रहे हैं। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट को भी नल, और किसको भी नल, मेरे नोड को भी, मेरे आर्बिट्रेरी को भी नल। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। इस टाइप का मेरा डेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। नोड है तो ये नेक्स्ट है, ये डेटा है, और ये आर्बिट्रेरी है जो पॉइंट करेगा किसी को। इस टाइप से मेरा नोड क्रिएट हो रहा है। अब बात आती है, जो मेरे पास ये दिए हुए हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, इनके बीच में एलिमेंट को घुसाना है इस टाइप से, 1 2 3 और एक लास्ट में 4। मैं हर किसी का एक एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूं, हर किसी का एक एक कॉपी पहले क्रिएट कर रहा हूं, पहले कॉपी क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। फिर इसको बोलना कि तू आगे वाले को पॉइंट कर और तू मुझे पॉइंट कर। फिर मैं कॉपी क्रिएट कर रहा हूं, बोलूंगा तू इसको पॉइंट कर और तू मुझे पॉइंट कर। इस टाइप से मैं आगे चीजों को बढ़ा रहा हूं।
ओके, तो पहले इसका कोड लिख लेते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। ओके, तो मान लो उसने मुझे एक हेड पॉइंटर दे रखा है, ओरिजिनल वाली का हेड पॉइंटर उसने मुझे दे रखा है, इस टाइप से एक दे रखा है मुझे, मान लो। तो मैं सिंपली लिख दूंगा, एक हेड पॉइंटर मुझे गिवन है जो मुझे ओरिजिनल लिंक लिस्ट दी है, तो मैं एक ले लेता हूं नोड पॉइंटर क्लोन ले लेता हूं, इस टाइप से क्लोन। ओके, अब क्लोन में क्या कर देता हूं, क्लोन को बोलता हूं हेड का एड्रेस उसके अंदर घुसा देता हूं कि अभी क्लोन इसी को पॉइंट कर रहा है। ओके, यहां तक क्लियर सबको? हाँ भैया क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको क्रिएट करता हूं, इसको क्रिएट करता हूं, इसको क्रिएट करता हूं। ओके, पहले मुझे क्रिएट कहां तक करने, जब तक मेरे क्लोन एग्जिस्ट करता रहेगा, क्लोन इसका बनेगा, इसका बनेगा और इसका बनेगा, जैसे ये खत्म हो जाएंगे मैं रुक जाऊंगा। तो ये तो मुझे पता है कि जब तक मेरा क्लोन एग्जिस्ट करेगा तब तक मुझे बनाते जाना है। ये तो मैं कोड में लिख दूंगा वाइल क्लोन, ये मुझे कर दिया मैंने लॉजिक पे। अब मुझे पहले ये क्रिएट करना है, ये वाला। तो इसको मैं सिंपली ऐसे क्रिएट कर सकता हूं कि नोड पॉइंटर टेम्प, टेम्प में क्या आएगा, न्यू नोड। ओके, और जो क्लोन में डेटा रखा है वो उसके अंदर डाल देना। तो इससे क्या क्रिएट हो जाएगा, मैंने क्या करा, एक न्यू नोड बनाया है, तो न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा 1 ऐसे टाइप का, उसके अंदर किसकी वैल्यू डाल दो, जो क्लोन का डेटा है, तो इसके अंदर 1 आ जाएगा। ये अभी तक क्रिएट मेरा हो चुका है, इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको पॉइंट कराओ क्लोन के नेक्स्ट से। मैं कह रहा हूं अभी ये आया नहीं है, ठीक है, अभी ये ऐसा दिख रहा है। मैं कह रहा हूं जो मेरा टेम्प ये है, जो इसका नेक्स्ट है, इसको पॉइंट कराओ। अब ये 1 ओरिजिनल वाले में किसको पॉइंट कराओगा, 2 को। तो ये कहेगा कि जो ये है, ये वाला, इसको पॉइंट कराओ इसको। तो मैंने ये यहां से हासिल कर लिया। ओके, अब ये वाला कनेक्शन ये बन गया है, अब इसको इसको पॉइंट कराना है। तो इसके लिए मैं क्या सिंपली लिख दूंगा कि क्लोन के नेक्स्ट में डाल दो टेम्प। ओके, देखो जिसको समझ नहीं आया वो ये देखो, मैंने क्या करा, अभी मेरे पास ऐसा गिवन था 1, सॉरी थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाता हूं। ओके, मेरे पास अभी ऐसा गिवन था 1, ये ओरिजिनल वाला था, 2 3 इस टाइप से गिवन था। तो सबसे पहले वाले स्टेप ने ये किया, इस वाले ने, इसने पहले एक वेरिएबल बनाया, इस ये वाला, ठीक है, एक नोड। तो एक नोड क्रिएट हो चुका है मेरा, एक नोड क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर 1 वैल्यू जा चुकी है। क्लोन का डेटा, क्लोन मुझे पता है इसको पॉइंट कर रहा था, क्लोन इसको पॉइंट कर रहा था। अब मैंने बोला, सबसे पहले इसको बोला कि भाई इसको इसके बीच में डालना है, इनके बीच में डालना है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि तू इसको पॉइंट कर, तू इसको पॉइंट कर। तो मतलब ये इसका नाम टेम्प है, तो मैं बोलूंगा कि जो टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट यही है, उसको किसको पॉइंट कराओ, इस 2 वाले को। ठीक है, इस 2 का नाम क्या है, क्लोन का नेक्स्ट। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, टाइम के नेक्स्ट में डाल दो क्लोन का नेक्स्ट। तो ये वाला एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि ये 1 वाला इसको पॉइंट करे, ठीक है। तो ये 1 वाला इसको कैसे पॉइंट करेगा, मैं बोलूंगा क्लोन का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट कराओ टेम्प में, जो क्लोन का नेक्स्ट है उसको पॉइंट कराओ टेम्प में। तो वो मैंने करा दिया, तो अब ये बीच में घुस चुका है। ओके, अब मुझे क्लोन को उठा के कहां पे लेके जाना है, यहां पे लेके जाना है कि अगला कॉपी मुझे इसका क्रिएट करना है। तो मैं सिंपली बोलूंगा जो क्लोन का नेक्स्ट है वहां पे चले जाओ। तो क्लोन में आ जाएंगी वैल्यू क्लोन के नेक्स्ट की नेक्स्ट। बस यही प्रोसेस मुझे बार बार रिपीट करना है, इससे मेरे सारे क्लोन क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो इसने क्या बोला, मुझे पता है क्लोन यहां पे पॉइंट कर रहा है, तो ये बोलेगा क्लोन को कहां पे लेके जाना, 2 पे लेके जाना। इसके बाद मैं 2 की कॉपी क्रिएट करूंगा ना। हाँ, तो क्लोन के नेक्स्ट यहां पे होगा, इसका नेक्स्ट यहां पे होगा, तो वही वैल्यू मैंने यहां पे डाली है। तो इस तरीके से आपके जो क्लोन होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। ये 1 भी क्रिएट हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। मान लो मैं लास्ट वाले पे हूं अभी प्रेजेंट, अभी मान लो ये प्रेजेंट, ये अभी क्रिएट नहीं हुआ है, क्लोन यहां पे। ओके, अभी ये क्रिएट नहीं हुआ है मान लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्प वाला एक बना देगा जिसमें 4 की कॉपी होगी, सिंपल है। हाँ, ये बोलेगा कि ये किसको पॉइंट करेगा, ये वाला जो इसको जिसको ये पॉइंट कर रहा है, मतलब दोनों नल हैं। फिर बोलूंगा जो क्लोन है, क्लोन को इसको पॉइंट करा दो, ये करा दिया। ओके, उसके बाद मैं लास्ट में बोलता हूं क्लोन को नेक्स्ट के
नेक्स्ट पे लेके चले जाओ तो नेक्स्ट नल हो गया, तो उस टाइम पे मेरा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो जितनी भी कॉपी मुझे क्रिएट करनी थी वो मैं कर चुका हूं, यहां तक किसी को दिक्कत? अब मेरा जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, सिंपल सा बताऊं तो वो कुछ ऐसे दिख रहा है, जो अभी तक हमने चीजें एग्जीक्यूट करी है, 1 2 3 और 4, इस टाइप से मेरा डायग्राम दिख रहा है। ओके, और जो दूसरा वाला जो अभी तक मैंने क्रिएट करा है वो ऐसा दिख रहा है, 2 3 और 4। मुझे पता है ये मैं बना चुका हूं, जो मैंने ऊपर कोड लिखा है, जो मैंने ऊपर कोड लिखा उस समय ये अचीव कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक चीज अचीव नहीं किया, क्या नहीं किया? आर्बिट्ररी वाला अभी भी मैं छेड़ा नहीं हूं। तो मुझे पता है कि जो 1 वाला है वो 3 को पॉइंट कर रहा है, ये भी मुझे अचीव करना है, और 2 वाला किसको पॉइंट कर रहा है? 4th वाले को। अब मुझे सेकंड स्टेप में ये चीज सॉल्व करनी है कि ये 1 वाला किसको पॉइंट करे? इस 3 को। और ये 2 वाला किसको पॉइंट करे? ये 2 वाला किसको पॉइंट करे? इस 4 को। ये मुझे अचीव करना है। इसको कैसे अचीव करूंगा वो देखते हैं। ऐसे ऐसे करके इनके डायग्राम होंगे। अब मुझे सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एग्जिस्ट करता भी है, नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, नहीं करता। तो अभी उसको रहने देते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मुझे अब जो आर्बिट्ररी वाला पॉइंटर है, आर्बिट्ररी वाला, उसको पॉइंट कराना है किसी ना किसी से, इससे, ठीक है। मुझे पता है कि इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी। अब आप खुद सोचो इसके अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं इसका नाम, इसको अगर मैं क्लोन बोल दूं, इसको अगर मैं क्लोन बोल दूं, तो इसके अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए? खुद सोचो। मैं बोल सकता हूं क्लोन का जो नेक्स्ट होगा, क्लोन का जो नेक्स्ट होगा का आर्बिट्ररी होगा। इसका नाम क्या होगा? क्लोन का नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हो गया, इसका नाम क्या है? आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी में क्या वैल्यू आनी चाहिए? खुद सोचो। तो उसके अंदर वैल्यू आनी चाहिए, ये यहां से बढ़ के यहां पे आ जाएगा 3 पे। तो 3 पे कैसा आएगा? क्लोन अपने आर्बिट्ररी से आगे गया, इसको कैसे रीच करेगा? ऐसे ही करेगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि इस थर्ड वाली की वैल्यू आनी चाहिए, तो इस पे कैसे जाएगा? अपने नेक्स्ट से। तो जो इसका एड्रेस है वो यहां पे कॉपी हो जाएगा। उसके लिए मुझे ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ये लाइन समझ आई? मैंने क्या बोला? अगर इसका नाम, इस पॉइंटर का नाम क्लोन है, इस पॉइंटर का नाम क्लोन है, ओके, मुझे यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू फिल करनी, तो इसको पहले एक्सेस कैसे करूंगा? खुद सोचो। तो ये क्लोन है, क्लोन के पहले नेक्स्ट में जाऊंगा, तो नेक्स्ट में यहाँ पे आ गया, क्लोन के नेक्स्ट में जाओ, फिर इस आर्बिट्ररी वाली वैल्यू को एक्सेस करो। तो ये इससे कर ली, ओके। इसमें क्या डालना है अब मैं वो देखूंगा। इसके अंदर डालना है मुझे इसका एड्रेस, ये वाले का। तो खुद सोचो मैं इस पे कैसे जाऊंगा? तो मैं बोलूंगा क्लोन के आर्बिट्ररी में, क्लोन के आर्बिट्ररी में जाओ, और जो उसका नेक्स्ट वाला है उसका वो, तो वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, सिंपल। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर ये 100 है, 150, 180, 320, इस टाइप से वैल्यू है। और जो दूसरा वाला मुझे गिवन है उसकी वैल्यू ऐसी है, 28, 73, 400, 550, इस टाइप से। ओके, तो मैं कह रहा हूं यहां पे कि इसके अंदर क्या वैल्यू आने वाली है, कौन सी वैल्यू आने वाली है जिसको इसका आगे वाला पॉइंट करने वाला है, तो वो 400 यहां पे आ जाएगा। तो ये मैं इससे अचीव कर सकता हूं सिंपली। ओके, ये तो पहले वाले के लिए था। तो मुझे सबके लिए यही काम करना पड़ेगा, पहले क्लोन को यहां पे लेके जाना पड़ेगा, फिर यहां पे, फिर यहां पे, सेम काम मुझे बार बार करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं सेम वही स्टेटमेंट लिखने वाला हूं कि वाइल क्लोन, वाइल क्लोन, जब तक मेरा क्लोन एग्जिस्ट करता है। ओके, तो मैं स्टेटमेंट ये वाला जो मैंने लिखा है वो कर दूंगा कि भाई जो क्लोन का नेक्स्ट है उसके आर्बिट्ररी में जाओ, ठीक है, यही काम तो मुझे करना है। हाँ, यही वाला बार बार। हाँ भैया, ये तो इजी हो गया। ओके, जब इसके लिए काम कंप्लीट हो गया तो अब क्लोन को यहां पे लेके जाना है, सेम काम मुझे यहां पे भी कराना है। तो मैं 2 वाले के लिए यही बोलूंगा कि भाई तेरे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे तेरी क्या वैल्यू आएगी। तो वो कहेगा क्लोन के नेक्स्ट के आर्बिट्ररी में क्या वैल्यू आएगी, वो कहेगा कि भाई पहले क्लोन के आर्बिट्ररी में जाओ, और जो उसके नेक्स्ट में वैल्यू रखी है वो यहाँ पे आ जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको मैं मूव कैसे करूंगा? ऐसे ही करूंगा ना, क्लोन कहां पे जाएगा? क्लोन के नेक्स्ट के नेक्स्ट में, बस। हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। अब मान लो मैं यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, क्लोन यहां पे आ गया,
मैंने देखा, मैंने बोला कि भाई अब तू बता कि यहाँ पे मैं क्या वैल्यू फिल करूं। तो मैंने उसको एक्सेस करने की कोशिश करी। क्लोन के नेक्स्ट का आर्बिटरी, क्लोन का नेक्स्ट ही हो गया, इसका आर्बिटरी में क्या वैल्यू डालूं। तो मैंने कहा क्लोन के आर्बिटरी का नेक्स्ट, मैंने बोला क्लोन के, ये क्लोन था, इसके आर्बिटरी, इसका आर्बिटरी कुछ है, ये क्या है, नल है, ये क्या है, नल है। जब यहाँ पे नल होता है तो ये भी हमेशा नल ही रहेगा, जब फोर्थ वाला नल होगा तो ये भी हमेशा नल ही होगा। तो इसके ऊपर मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि ये वाली लाइन में तब एग्जीक्यूट करूंगा, ये वाली, जब मेरा जो क्लोन का आर्बिटरी होगा वो एग्जिस्ट करता हो। ये मुझे लिखना पड़ेगा। आई थिंक अब सबको क्लियर होगा। मुझे ये वाली लाइन में कब एग्जीक्यूट कराऊंगा, मान लो ये नल है, ये नल है, तो ये तो नल ही रहेगा। ठीक, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी है तभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूं। तो इस वैल्यू को मैं एक्सेस कैसे करता हूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आर्बिटरी की, इस लाइन को मैं कब एग्जीक्यूट करूंगा, जब ये एग्जिस्ट करता हो तभी एग्जीक्यूट करूंगा, तभी वैल्यू डाल सकता हूं। ओके, अगर ये नल है तो तब तो मुझे ये चलाने नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू पड़ी थी कि 180 को पॉइंट कर रहा है, उस केस में मैं ही उसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं। तो इस क्लोन से ये वाली प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई। तो अब मेरा जो डायग्राम है वो क्रिएट हो चुका है ब्यूटीफुली, सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट से, सेकंड वाले वाइल लूप से। अब लास्ट जो टास्क आता है मेरे पास, उनको वापस तोड़ो, उनको वापस तोड़ो। 1 2 3 और 4, इनको अब तोड़ना है। तोड़ूंगा कैसे, 1 2 3 और 4। ओके, मुझे पता है अभी ये डायग्राम मैं अचीव कर चुका हूं, ऊपर वालों से मैं डायग्राम अचीव कर चुका हूं। मुझे पता है 1 3 को पॉइंट कर रहा है, ये 1 वाला इस 3 को कर रहा है, ये 2 वाला 4 को कर रहा है, ये 2 वाला 4 को कर रहा है, इस वाले 4 को कर रहा है। ये मैं अचीव कर चुका हूं। अब मुझे इस डायग्राम को तोड़ना है, ठीक है, मतलब मुझे इस 1 2 3 और 4 को रिटर्न करवाना है एज अ कॉपी। ओके, तो वो मैं कैसे अचीव करूंगा, अब हम वो देखते हैं। तो यार सबसे पहले मैं हेड पॉइंटर ले लेता हूं, एक हेड पॉइंटर ले लेता हूं, ठीक है। तो एक फर्स्ट पॉइंटर यहां पे रख देता हूं, फर्स्ट वाला, और एक सेकंड वाला यहां पे रख देता हूं। सिंपल है, हाँ भैया सिंपल है। फर्स्ट यहां पे रख दिया, सेकंड यहां पे रख दिया। अब मुझे सिर्फ एक कनेक्शन ही तो काटने, ये कनेक्शन ही तो काटने जो मैंने कनेक्शन बनाए हुए हैं। तो मुझे सिंपल यही काम तो करना है कि भाई तू 1 वाले जो सेकंड का ये पॉइंटर है, ये इसको पॉइंट करे, ठीक है, इस ये वाला काट दो, और जो ये वाला है ये इसको पॉइंट करे। यही काम करना है मुझे। अगर मैं इसको सिंपली आपको ऐसे लिख दूं, आपके पास ऐसे लिस्ट दी हुई है कि 1 1 2 2, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि 1 खुद के ही कॉपी को पॉइंट कर रहे हैं, जो आर्बिट्ररी वाले पॉइंटर हैं वो खुद के ही वाले को कॉपी कर रहे हैं। सिर्फ मुझे कौन सा वाला को ध्यान देना है, नेक्स्ट वाले को ध्यान देना है, नेक्स्ट वाले का कनेक्शन काटा है सिर्फ। ओके, क्योंकि मैंने उसी पे पूरा काम किया। मुझे पता है अगर आपके पास ऐसी लिस्ट गिवन है इस टाइप की, तो मुझे यहां से 1 और 2 को अलग बाहर निकालना है, ये 1 और 2 को अलग बाहर निकालना है। तो मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, सिंपली भैया ये तो बहुत सिंपल है। एक पॉइंटर यहां पे ले लूंगा फर्स्ट, एक यहां पे ले लूंगा सेकंड, सिंपल है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई तू फर्स्ट वाले किसको पॉइंट कर दे, जो सेकंड के आगे रखा हुआ है। हाँ सिंपल है। फिर मैं सेकंड वाले को बोलूंगा कि भाई सेकंड वाले तू किसको पॉइंट कर, जो इसके आगे रखा हुआ है, ऐसे। हाँ, अब ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा कि 1 1, ठीक, और 2 होगा, यहां भी 2 होगा। तो ये अभी ऐसा है, ये ऐसा है, और ये ऊपर वाला 2 भी इसके को पॉइंट कर रहा है। इस टाइप से डायग्राम मेरा दिख रहा है। अब मैं यहां पे खड़ा हूं और यहां पे खड़ा हूं, यहां पे खड़ा हूं, ये फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं। अगर बोलूं, मैंने यहां पे क्या करा था, पहले बोला फर्स्ट वाले तो इसके आगे वाले को पॉइंट कर, तो फर्स्ट वाले ने बोला ओके मैं कर लेता हूं उसके आगे वाले को पॉइंट, तो फर्स्ट वाले ने उसके आगे वाले को पॉइंट कर दिया। ओके, सेकंड वाले को, इस सेकंड वाले को क्या बोलता हूं, अगर जो इसके, यहां पे मैंने क्या बोला था, जब ये कनेक्शन ऐसे प्रेजेंट था, यहाँ पे जब ये प्रेजेंट था तो मैं इसको गया था, तो मैंने कहा जो इसके आगे रखा हुआ है तू उसको पॉइंट करना, तो उसको पॉइंट करना। तो मैंने देखा यार उसके आगे कुछ रखा ही नहीं है, तो वो पॉइंट ही नहीं करेगा, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन खत्म होगा, मुझे पता है मैंने ये कनेक्शन काट चुका हूं,
और मुझे सिंपली ये वाली लिस्ट रिटर्न कर देनी है। सिंपल सा, सिंपल सा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और करके और बनाऊं आपके लिए, तो हम सिंपली ये कर रहे हैं 1 1 2 2 3 3। ओके, इस टाइप से मेरी लिस्ट दी हुई है मुझे, इस टाइप से लिस्ट दी हुई है 1 1 2 2 3 3। फर्स्ट वाला इसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड वाला इसको। जो तो इसमें जो पहला काम मैंने किया है, तो मैंने बोला सबसे पहले ये कनेक्शन काट फर्स्ट वाले, और तू पॉइंट कर किसको, जो तेरे सेकंड के आगे रखा है। तो इसने ये काम कर दिया। फिर मैंने सेकंड वाले को बोला कि भाई तू इसको पॉइंट मत कर, ठीक है, किसको पॉइंट कर, जो इस सेकंड के आगे रखा है। पहले स्टेप में मेरा ये सारी चीजें क्लियर। ओके, अब ये चीजें मैंने अचीव कैसे करी होंगी वो भी देख लेते हैं। ये वाला स्टेप मैंने कैसे अचीव करा होगा। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट में क्या डाला, फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या डाला होगा, फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या डाला होगा, फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या डाला था मैंने, जब सेकंड, सेकंड का नेक्स्ट, यही डाला था, ताकि ये इसको पॉइंट कर पाए। ये वाला कनेक्शन बन गया। ओके, अभी तो ये मान लो कनेक्शन ये वाला था। ओके, अब मुझे ये 1 वाले को किसको पॉइंट कराना है, इस वाले को पॉइंट कराना है। कैसे कराऊंगा, कि जो सेकंड का नेक्स्ट है उसमें क्या डाल दीजिए आप, क्या डालूंगा, वो कहेगा भाई उसमें आप सिंपली एक काम करो, जो ये है फर्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, फर्स्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, बस। तो ये वाला प्रॉब्लम मेरी रिजॉल्व हो गई। उसके बाद सिंपली एक काम करना है आपको, क्या काम करना है, कि सेकंड को भी एक आगे बढ़ा दो और फर्स्ट को भी एक आगे बढ़ा दो, बस यही काम करना था। तो मैं फर्स्ट को एक आगे कैसे बढ़ाऊंगा, फर्स्ट को एक आगे बढ़ा दूंगा, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट का नेक्स्ट, और सेकंड इक्वल टू सेकंड का नेक्स्ट, दोनों को एक एक आगे बढ़ा दिया। इस टाइप से। तो अब मैं देख पाऊंगा कि जो मेरा डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कि फर्स्ट वाला इसको पॉइंट कर रहा है और सेकंड वाला इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, फिर मैं सेम वही लॉजिक यूज करने वाला हूं जो मैंने प्रीवियसली यूज किया था, कि जो फर्स्ट वाला होगा को किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट वाला किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट का नेक्स्ट, फर्स्ट का नेक्स्ट पॉइंट करेगा सेकंड के नेक्स्ट को। मतलब ये बोलेगा पहले तू इसको पॉइंट कर। ओके, ये ने इसको कर लिया। फिर मैं सेकंड लाइन में पढ़ूंगा, सेकंड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे, सेकंड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे, फर्स्ट के नेक्स्ट को। तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा और ये वाला कनेक्शन मेरा कट जाएगा। सिंपल है, हाँ भैया सिंपल है। थोड़ा यहां पे डायग्राम साफ साफ कर देता हूं। ओके, अब सही दिख रहा है। ओके, जैसे मैंने ये काम किया तो मैंने बोला फर्स्ट वाला भी आगे बढ़ जाओ और सेकंड वाला भी आगे बढ़ जाओ। तो फर्स्ट अपने नेक्स्ट में आ गया, यहां पे खड़ा हो गया, और सेकंड वाला यहां पे खड़ा हो गया, दोनों। अब मैं फिर से वही स्टेटमेंट यूज करने वाला हूं, कि फर्स्ट का नेक्स्ट में क्या डाल दो, सेकंड के नेक्स्ट को। फर्स्ट का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे, सेकंड के नेक्स्ट को। सेकंड का नेक्स्ट क्या है, नल है, तो ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, वो खत्म हो गया। अब यहां पे अगर मैं देखता हूं सेकंड के नेक्स्ट में, सेकंड के नेक्स्ट में क्या डालू, फर्स्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। फर्स्ट ही है, इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो उसका नेक्स्ट वाला भी एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब ये कुछ मुझे सेगमेंटेशन फॉल्ट दे सकता है वाला स्टेटमेंट जो मैंने यहां पे लिखा है। तो इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं कि इफ, ये सेकंड वाले में तभी चलाऊंगा जब मेरा फर्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता हो, ये वाला, ताकि मेरी स्टेटमेंट सही चले, ताकि मेरी स्टेटमेंट सही चले। तो ये जैसे ही कंप्लीट हुआ तो ये वाला तो चलेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहा। फिर मैंने कहा फर्स्ट को फर्स्ट के नेक्स्ट में ले जाओ, फर्स्ट को फर्स्ट के नेक्स्ट में। तो फर्स्ट का नेक्स्ट क्या है, नल है, इसका नेक्स्ट क्या है, नल है, सेकंड का नेक्स्ट क्या है, नल है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब मैं डायग्राम को इजीली देख पा रहा हूं कि एक जो मेरा डायग्राम बना है, एक फिगर बना है, मुझे ये वाला रिटर्न करना था 1। मुझे पता है 1 किसको पॉइंट कर रहा है, इस 2 वाले को, और ये 2 वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 3 वाले को, ये वाला, इस टाइप से। और इसी का हेडर मुझे रिटर्न कर देना है। क्वेश्चन खत्म। जो मुझे चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया। अब आप बोलोगे भैया एक आर्बिट्रेरी वाला ऑपरेटर था, उस पर कोई चेंज नहीं करना था क्या। देखो उस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे आर्बिट्रेरी वाले में, क्योंकि वो खुद वाले को ही पॉइंट कर रहा था, अपने कॉपी को ही पॉइंट कर रहा था, इसलिए आर्बिट्रेरी वाले में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो यही काम मैंने कितनी बार किया था, अगर मैं आपको बोलूं कि ये काम मैंने कितनी बार किया है, कि वाइल फर्स्ट
ये, ठीक है, जब तक मेरा फर्स्ट एग्जिस्ट कर रहा था तब तक मैं इस लूप को चलाया जा रहा था, ये वाला लूप सिंपली तब तक मैं चलाया जा रहा था। और रिटर्न क्या कर दूंगा, जो ये वाला हेडर होगा, तो इस हेडर को मैं इससे पहले लिख देता कि हेडर के अंदर डाल दो फर्स्ट का नेक्स्ट इनिशियली, बस खत्म। इसी हेडर को मुझे रिटर्न कर देना था। तो 3 स्टेप में हमने अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, पहले स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप में बताओ किसी को कोई दिक्कत आई? क्या समझ नहीं आया बताओ? प्रीतिका शर्मा बोल रही है कि सेकंड के नेक्स्ट में डालो फर्स्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ये कौन सा वाला स्टेटमेंट की बात कर रहे हो आप? सेकंड के नेक्स्ट में डाला है, हाँ। उसको ये वाली स्टेटमेंट समझ नहीं आई एक बच्चे को कि मैंने क्या करा यहाँ पे। कौन से वाली? ये वाली कि सेकंड के नेक्स्ट में डालो, सेकंड के नेक्स्ट में डालो, सेकंड के नेक्स्ट में क्या डालो? अगर फर्स्ट यहाँ पे है और सेकंड यहाँ पे, अभी इनिशियली कनेक्शन ऐसा बना हुआ है, मैं कह रहा हूं कि सेकंड के नेक्स्ट में क्या डालना है, इसको पॉइंट कराना ना, इसको, तभी डायग्राम ऐसा रहा होगा इनिशियली। तो मुझे, मैं इसको कैसे पॉइंट कराऊंगा? मुझे पता फर्स्ट ये है, फर्स्ट का नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा, और उसी का नेक्स्ट ये होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखी है फर्स्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ओके, अब आई थिंक समझ आ गया होगा। ओरिजिनली मेरे पास लिस्ट ऐसी है ये, अभी सेकंड यहाँ पे। ओके, वो कह रहा है कि सेकंड का जो नेक्स्ट है उसको मुझे इसको पॉइंट कराना है, इस वाले को। कैसे पॉइंट कराऊंगा खुद सोचो, इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूं? मुझे पता है फर्स्ट यहाँ पे, तो फर्स्ट को वहां पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट का नेक्स्ट में जाना पड़ेगा और उसको अपने नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। आई थिंक अब क्लियर होगा। चमका? चमका? चमका नहीं चमका? बताओ। ओके, अब इसका कोड, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा लेट आता, 10-15 सेकंड का। चमक गया भैया। अब मैं चाहता हूं कि हम 5 मिनट का ब्रेक लें, इसको एक बार अपनी कॉपी में ना डायग्राम से लिखो, एक बार इसको डायग्राम से विजुअलाइज करो। लॉजिक क्लियर है, कोड भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। ओके, कोड अभी लिखूंगा आपके लिए इस कंप्यूटर लैपटॉप पे भी, ओके, उसकी टेंशन मत लो। पर मैं चाहता हूं ये 5 मिनट में आप अपने कॉपी में जो भी मैंने लॉजिक आपको बताया है उसको खुद से जानो कि मैंने क्या बोला। जब तक आप लिखोगे नहीं यार तब तक समझोगे नहीं ना, बस वो कर लो। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।
ओके, किसी को कोई दिक्कत अभी तक? तो इसका कोड पार्ट में हम आ जाते हैं। ओके, तो जिसका कोड पार्ट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक क्लोन लिया, मैंने आपको पहले बताया था, पहले। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हर एलिमेंट को उसके बीच बीच में डाल दे रहा हूँ, हर एलिमेंट को उसके बीच बीच में डाल दे रहा हूँ। तो देखो, पहला वाला जो कोड मैंने लिखा हुआ है वो इसके लिए है, ये वाला पहला वाला जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 1 को बीच में डालो, 2 को भी बीच में डालो, 3 को भी बीच में डालो और 4 को भी बीच में डालो। अभी मैं आर्बिट्रेरी वाले को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने वही किया है। क्या करा है कि एक क्लोन ले लिया, उसको किसको पॉइंट करा दिया, हेड को, ठीक है। एक टेम्परेरी वाला वेरिएबल ले लिया। अब मैंने क्या करा कि जब तक क्लोन एग्जिस्ट करता है, जब तक क्लोन एग्जिस्ट करता है, ओके, पहले मुझे उसका क्लोन बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे 1 की बात करूं, तो पहले मुझे 1 का क्लोन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का क्लोन कैसे बनेगा, क्लोन का डेटा में डाल दो, तो क्लोन का डेटा ऐसा डिफाइन है। तो एक 1 कॉपी हो जाएगा, एक 1 कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैंने सिंपली उसको क्या कर दिया, उसके नेक्स्ट स्टेप पे कर दिया कि जो टेम्प का नेक्स्ट है, जो यहाँ पे मान लो एक 1 बन गया, जो उसका नेक्स्ट है वो 2 को पॉइंट करे, तो वो क्लोन के नेक्स्ट को पॉइंट करे, और जो क्लोन का नेक्स्ट है, ये क्लोन है तो इसका नेक्स्ट इस टेम्प को पॉइंट करे सिंपली, और क्लोन इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब क्लोन को उठा के इस 2 पे ले आऊं, सिंपली यहाँ पे खड़ा हो गया हूं, ठीक है। इसी प्रोसेस की वजह से जो मैंने बीच में एलिमेंट डाले थे वो एग्जीक्यूट करा दिए। तो पहला वाला सबको क्लियर है। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया है, चल भाई, हाँ, फर्स्ट वाले स्टेप से तो मैंने ये अचीव कर लिए, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये मैंने बीच में डाल दिए हैं। अब मुझे जो ये आर्बिट्रेरी वाले के साइन है, इन्हीं को भी एग्जीक्यूट कराना है कि ये इसको पॉइंट करे, ये इसको पॉइंट करे। तो मैंने सिंपली क्या करा था, क्लोन को यहाँ पे ले आया, या कोई भी वेरिएबल मैंने लिया होगा, तो एक बार यहाँ पे लाऊंगा, फिर यहाँ पे लाऊंगा, फिर यहाँ पे लाऊंगा, फिर यहाँ पे लाऊंगा, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, कोई आर्बिट्रेरी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको उसके क्रॉसपोंडिंग पॉइंट करा दूंगा सिंपली। तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मैंने पहले क्लोन को हेड बना दिया, क्लोन को हेड बना दिया। तो मैंने सिंपली पहले उसको पूछा कि जब तक क्लोन एग्जिस्ट करेगा तब तक तो आगे चलते रहे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, मान लो 1 पे खड़ा है क्लोन, ठीक है, सबसे पहले देखूंगा कि क्या उसका आर्बिट्रेरी एग्जिस्ट करता भी है, नहीं करता, ये वाला। अगर नहीं करता तो ये वाला स्टेप फॉलो नहीं होगा, ठीक है। मान लो करता है कि 1 वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 3 वाले को, तो यहाँ पे बीच में एक 1 होगा, तो वो 1 किसको पॉइंट करना चाहिए, इस 3 के आगे वाले को, ठीक। तो वो मैंने यहां से एग्जीक्यूट करा दिया। कैसे कराया कि मैंने बोला कि जो क्लोन का नेक्स्ट का आर्ब है, इस जो यहाँ पे मान लो ये बीच में 1 रखा हुआ है, ये बीच में 1 रखा हुआ है, ठीक है, इस 1 के आर्बिट्रेरी को कैसे वो लूंगा, एक्सेस करूंगा। मैं बोलूंगा क्लोन का जो नेक्स्ट है, उसका जो आर्बिट्रेरी है, क्लोन का जो नेक्स्ट है, जो उसका आर्बिट्रेरी है, उसमें क्या डालना है, जो ये है, यहां से कहां कूदूंगा, 3 में, ठीक है। जो 3 का आगे वाला है उसको कॉपी कराना है। तो क्लोन का जो नेक्स्ट है, सॉरी, जो क्लोन का आर्बिट्रेरी है और जो उसका नेक्स्ट है, वो वाली वैल्यू उसके अंदर डाल दो सिंपली। उसके बाद जैसे मैंने वो करा, अब क्लोन को उठा के इस 2 वाले पे ले आऊंगा, इस 1 वाले पे नहीं, कौन सा वाले पे, 2 वाले पे। तो मैंने यहां से एग्जीक्यूट करा दिया क्लोन के नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो उससे ये चीजें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं सिंपली। अब थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना था, उन चीजों को तोड़ना था जो कनेक्शन में ऊपर बना चुका था, उनको मुझे तोड़ना है सिंपली। ओके, तो वो तोड़ूंगा कैसे, ये यहां तक तो मैं बना चुका हूं, इनको मैंने कर दिया है। अब मुझे इन कनेक्शन को तोड़ना है, इन कनेक्शन को तोड़ना है। उन कनेक्शन को तोड़ूंगा कैसे, वो देखते हैं। उन कनेक्शन को तोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने एक वो बना दिया, आंसर बना दिया। इसको मैं रिटर्न करने वाला हूं, इस पॉइंटर को। ये पॉइंटर क्या होगा, यहाँ पे बीच में कोई हेड होगा ना, 1, ये बीच में 1 होगा, ये बीच में 2 होगा, ये बीच में 3 होगा, ये बीच में 4 होगा। जो ये हेड है 1 वाला, इसी को मुझे रिटर्न कराना है। ओके, तो मैंने पहले स्टोर करके रख दिया कि इसको तो मुझे रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो उस 1 को एग्जीक्यूट एक्सेस कैसे करूंगा, वो क्या होगा, हेड का नेक्स्ट होगा, उसी को मुझे रिटर्न कराना है। ओके, तो पहले मैंने आंसर पे लिख दिया कि इसको मुझे रिटर्न कराना है। अब मैं तोड़ना स्टार्ट करूंगा, पहले मैं क्लोन को कहां पे लेके जाऊंगा, हेड पे लेके जाऊंगा, और टेम्प को कहां पे लेके जाऊंगा, हेड के नेक्स्ट में, 1 यहाँ पे, अब 1 एक यहाँ पे। तो क्लोन वाला इसको करेगा और 1 जो टेम्प वाला है वो इसको करेगा। अब मैं सिंपली देख रहा हूं कि जब तक मेरा टेम्प एग्जिस्ट करता है, थोड़ा सा चेंज हो गया जो कोड मैंने आपको पहले बताया था, जो यहाँ पे स्लाइड सा चेंज है, आप किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं बोलूंगा जब तक मेरा ये टेम्प एग्जिस्ट करता है तब तक मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। अगर उसमें मैं क्या कर रहा हूं, क्लोन के नेक्स्ट को पॉइंट करा दो टेम्प के नेक्स्ट में, जो ये 1 है, ये किसको पॉइंट करे, इस 2 को, बीच में क्या है, 1 है, ठीक है। जो टेम्प वाला मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 1 है,
तो मैं सिंपली बोल रहा हूं जो 1 है, क्या 1 क्लोन का नेक्स्ट, वो किसको पॉइंट करे, जो ये यहाँ पे 1 है उसके नेक्स्ट को, तो उसका नाम क्या है उस 1 का, टाइम। तो टाइम किसको पॉइंट करना है, इस वाले नेक्स्ट को, वो मैंने इससे एग्जीक्यूट करा दिया। अब जैसे मैंने ये वाला एग्जीक्यूट किया, मैंने क्लोन को उठा के कहां रख दिया, टेम्प वाले पे, ठीक है, क्लोन को उठा के कहां पे रख दिया, इस टेम्प वाले पे, और टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो इस वाले प्रोसेस से आपका पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो टूट के बाहर आ जाएगा, और लास्ट में मैं रिटर्न आंसर कर दूंगा बस। आप इस वाली स्टेटमेंट को वैसे भी लिख सकते हो, और जो मैंने कॉपी में कराया है उससे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप किसी भी मेथड से इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, किसी भी मेथड से कर सकते हो। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। कल मैंने आपको ये दिया था डिलीट नोड इन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, कि मैं किसी भी नोड में किसी भी उसको कैसे डिलीट मारूं, ये मुझे करना था, ये मुझे करना था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो शायद आप लोग कर लोगे, जितना मुझे आपसे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। बस मुझे एक चीज का ख्याल रखना है, ठीक है, जब भी मैं डिलीशन वगैरह करता हूं, तो एक तो मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट, इनके बारे में सोचना पड़ता है कि इनका डिलीशन कैसा होगा और मिडिल वाले का कैसा होगा। ओके, इन तीनों का अगर मैंने ख्याल रख दिया तो मैं डिलीट वाला ऑपरेशन इजीली कर लूंगा। ये इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद करें। ओके, अब एक आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये हार्ड लेवल का है, रिवर्स अ सब लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट। ये क्या कह रहा है, आपके पास एक लिंक लिस्ट गिवन होगी इस टाइप से। ओके, एक एम और एक एन गिवन होगा। वो कहेगा कि इस एम से लेके इस एन तक के जितने भी एलिमेंट है उन सबको रिवर्स कर दो, ठीक है, और जो लिस्ट आई है उसको रिटर्न करवा दो। ये मेरा काम है करना, इसको मुझे एग्जीक्यूट करवाना था सिंपली। तो इसका जो कोड है इतना बड़ा दिख रहा होगा अभी आपको। ओके, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हार्ड लिखा रहता है बस, होते इजी हैं। ओके, देखो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास ना ऐसी कोई लिस्ट प्रेजेंट है, 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है, और इन 1 2 इनकी पोजीशन ये दे रही है 3 4 5, ठीक है। एम की वैल्यू उसने दे रही है 2, मतलब सेकंड वाले पोजीशन से इसको ऐसे लिख देता हूं 30 14 18, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, एन इक्वल टू दे रखा 4। अब ये मेरी ऐसे दिख रही है प्यारी सी। वो कह रहा है कि यहां से यहां तक के जितने भी एलिमेंट है उनको रिवर्स कर दो, उनको रिवर्स कर दो, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक वाले जितने भी एलिमेंट आपने रखे हैं इनको रिवर्स कर दो। और क्वेश्चन में उसने ये भी आपको बोला है, क्या बोला है, कि मैं एलिमेंट स्वैप नहीं करूंगा, एलिमेंट स्वैप नहीं करूंगा। देखो, अगर मेरे पास इजी तरीका अगर मुझे सोचना होता तो मैं क्या करता, एक एरे क्रिएट कर देता, एक एरे सिंपली ऐसे करके, और ये एलिमेंट यहां कॉपी मार लेता, 10 21 30 14 और 18, ये हटा दो। वो कहता है कि यहां से यहां तक के एलिमेंट को स्वैप कर दो, ठीक है, मतलब उसको रिवर्स कर दो, मतलब एक टाइप से। तो 14 यहां जाता, और ये 21 यहां चले जाता, 30 किसी के साथ जो, तो 30 ऐसे ही रहता, ठीक। और उसके बाद में सिंपली कॉपी मार देता, जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, ये 14 यहाँ पे आ जाता, ये 30 यहाँ पे आ जाता, ये 21 यहाँ पे आ जाता, ये 18 यहाँ पे आ जाता। मैं इस टाइप से भी इसको एग्जीक्यूट करा सकता था, पर वो कह रहा है कि आपको स्वैप नहीं कराना है वैल्यू, वैल्यू स्वैप ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और मैं एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहा हूं, ऑर्डर ऑफ एन ये भी अलाउड नहीं है। पहला मेथड तो हमने देख लिया कि ये दो मेथड से मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे वो देखते हैं। इनसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि भाई ये मेथड आप यूज नहीं कर सकते। मैंने मना कर दिया तो कर दिया। तो जो ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है कि यहां से यहां तक को सबको रिवर्स कर दू, ठीक है। तो मैं अगर रिवर्स करके लिखूं 10, सेकंड पोजीशन में क्या आएगा, फिर ये 14 आएगा, थर्ड पोजीशन में 30 आएगा, फिर ये क्या आएगा 21 आएगा, और 18 लास्ट में बचेगा। इस टाइप से मेरी लिंक लिस्ट मुझे रिटर्न करवानी है। ये उसने गिवन रहेगा 2 और 4, कहां से कहां तक का आपको पूरा रिवर्स करके आंसर देना है, ये आपको गिवन रहेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था जब भी आप इस टाइप की चीजों को सॉल्व करोगे, जब भी आप इस टाइप की चीजों को सॉल्व करोगे, तो तीन चीजों का मुझे ध्यान देना है, ठीक है। एक स्टार्टिंग वाला, एक एंड वाला, और एक मिड वाला। अगर इन तीन चीजों का मैं ध्यान दे देता हूं तो मैं किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। ओके, तो आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि वो कहेगी 1 से लेके 5 तक के जितने भी एलिमेंट है उनको रिवर्स कर दो, ये भी बोल सकता है क्वेश्चन में। ओके, कि m इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 5 तक, ये बोल सकता है। ओके, यह भी बोल सकता है कि m इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 वाले एलिमेंट को स्वैप करो, मतलब स्टार्टिंग तो फर्स्ट पॉइंट से हो रही है और एंड उससे पहले कहीं पे हो जा रही है। ओके, और क्या बोल सकता है कि m इक्वल टू 2 से
अब वो फर्स्ट वाले एलिमेंट को वो नहीं कर रहा कंसिडर, और लास्ट तक वाले एलिमेंट को स्वैप करके दिखाओ। और चौथा केस क्या बन सकता है कि मिडिल वाले केस है m=2 से n=4। यही 4 केस आपके बन सकते हैं। क्या क्या केस बने? एक्सट्रीम पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है कि जब मैं पूरी लिंक लिस्ट को ही रिवर्स कर रहा हूं। ओके, दूसरा क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग वाला तो स्टार्टिंग वाला ही होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला, और बीच में कोई होगा, ठीक है। दूसरा केस, तीसरा केस क्या बन सकता है कि ये तो बीच वाला है लेकिन जो लास्ट वाला है वो एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है। चौथा केस कि मिडिल वाले उसने मुझे दिए हैं, मिडिल वाले ये एक्सट्रीम पॉइंट कंसीडर नहीं किए। तो ये 3 चीजों का मुझे ख्याल रखना है, 4 चीजों का अगर मैं इनका ख्याल रख देता हूं तो मेरा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो पहले मैं बोल देता हूं कि यार भाई तू मुझे बता दे रिवर्स कितनों को करना है। एक कोड में लिख देता हूं रिवर्स एलिमेंट का, ठीक। तो मुझे बस स्टार्टिंग पॉइंट दे देना किसी का भी, वहां से कितने एलिमेंट को मुझे रिवर्स करना है। पहले मैं एक उसका फंक्शन लिख देता हूं। ओके, सिंपल सा ही फंक्शन लिख रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तुझे कहां से कहां तक के एलिमेंट को रिवर्स करना है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को रिवर्स करना है। तो उसका मैं एक फंक्शन लिख दे रहा हूं पहले, ठीक है। तो वो उसका पॉइंटर दे देगा कि यहां से यहां तक के एलिमेंट को रिवर्स कर दो आप बस। ओके, अब उसका मैं कोड लिख देता हूं। तो एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं बाहर, नोट पॉइंटर, ठीक है, रिवर्स का, रिवर्स का, क्योंकि करना था अल्टीमेटली मुझे रिवर्स ही है। ओके, कहां से रिवर्स करना है वो मुझे आप बता देना, कहां से रिवर्स करना स्टार्ट करना है और कितनों को मुझे रिवर्स करना है, कितने एलिमेंट है जिनको मुझे रिवर्स करना है। एन, एन है मतलब आप कोई भी एलिमेंट उसको दे सकते हो कि हेड अभी यहाँ पे, यहां से लेके 3 एलिमेंट को रिवर्स करके दिखाओ, तो 1 2 3, तो इन 3 को रिवर्स करके दे देगा जो मैंने ये रिवर्स वाला कोड लिखा है। अभी मैं सिंपल सा इसको लिख रहा हूं, तो अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट कराना हो तो मैं सिंपली करा दूंगा। तो मुझे पता है यार एक नोट पॉइंटर लेना पड़ेगा मुझे, उसका नाम होगा प्रीवियस, जिसमें वैल्यू रखी है नल, एक टाइम, ये रिवर्स का कोड लिख रहा हूं मैं बस, सिंपल सा। ओके, हाँ भैया ये तो हो जाएगा। अब मैं सिंपल सा वाइल एन माइनस माइनस कितने एलिमेंट को मुझे रिवर्स करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो मेरा टेम्प होगा उसमें डाल देता हूं हेड का नेक्स्ट, ये रिवर्स वाले का कोड लिख रहा हूं मैं। ओके, फिर जो मेरा हेड का नेक्स्ट होता है वो किसको पॉइंट करता है, इसको ना दिमाग के अंदर विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। जितना ज्यादा विजुअलाइज करोगे आपके लिए इजी बन जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। हेड का नेक्स्ट प्रीवियस को पॉइंट करेगा। अब प्रीवियस को उठा के हेड पे ले आओ और हेड को कहां ले जाओ, टेम्प पे। बस जैसे ये वाइल लूप खत्म होगा मैं सिंपल सा रिटर्न कर दूंगा प्रीवियस वाले को जो हेड होगा। देखो इसमें हुआ क्या, ये कोड मैं आपको 10 बार समझा चुका हूं आई थिंक। इस टाइप से आपके पास गिवन है, तीन तीन मान लेते हैं, 1 2 3, वो कह रहे हैं कि 3 एलिमेंट को रिवर्स करके दिखाओ, इन 3 एलिमेंट को। तो हेड वाला उसने मुझे गिवन दिया रहेगा, हेड वाला। ओके, 3 एलिमेंट के लिए मुझे पूछ रहा है कि इन 3 को आप रिवर्स करके मुझे बता दोगे, तो मेरे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी इसको एग्जीक्यूट करवाना। सिंपल सा यही खेल है। तो उसने कहा यार सिंपल है। सिंपल क्या है, मैं एक प्रीवियस वाला वेरिएबल ले लेता हूं, वो अभी नल को पॉइंट कर रहा है, नल को, ठीक है। तो सबसे पहले वाले स्टेप में मैंने क्या किया कि एन माइनस माइनस, एन माइनस माइनस पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये बाद में होगा। टाइम इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, टाइम को पहले यहां पे लेके चले जाओ, ठीक है। फिर हेड के नेक्स्ट को कर दो प्रीवियस, हेड का जो नेक्स्ट है जो इसको पॉइंट कर रहा है ये अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करे इसको। ओके, फिर प्रीवियस को कहां पे लेके आ जाओ, हेड पे, तो प्रीवियस वाला यहां पे आ गया, और हेड को उठा के टाइम पे भी ले जाओ, हेड वाला इसको पॉइंट कर रहा है। बस ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब n इक्वल टू 2 हो चुका है, फिर से मैं वही पहले टाइम को हेड के नेक्स्ट में लेके जाओ, ठीक है। हेड वाले को किसको पॉइंट कराओ, उसके पिछले वाले को, उसके पिछले वाले को, ठीक। फिर प्रीवियस को उठा के हेड के सामने ले आओ और हेड को उठा के टाइम पे में ले जाओ, इस टाइप से। फिर से मैंने वही चीज सेम एग्जीक्यूट करवाई कि टाइम को कहां कर दो, हेड के नेक्स्ट में, हेड का नेक्स्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म हो गया। हेड का जो नेक्स्ट है उसको किसको पॉइंट कराओ, प्रीवियस वाले को, सिंपल। प्रीवियस को हेड के सामने ले आओ और हेड को आगे लेके चले जाओ टाइम में, बस। तो मैंने देख लिया है कि अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 ये वैल्यू 0 हो चुकी है। इस टाइप से चीजों को एग्जीक्यूट करवाया। तो आपने ये रिवर्स कर लिया है, तो मैंने ये जो पॉइंटर है ये मुझे अचीव हो चुका है।
ये प्रीवियस वाला जो मुझे करवाना था सिंपल सा, ये मुझे अचीव हो चुका है। अब देखो ये n माइनस माइनस होगा या माइनस माइनस n होगा, वो आप सोचो। अगर मैं n माइनस माइनस लिखता हूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 रही होगी वैल्यू, यहाँ पे 2 रही होगी, यहाँ पे 1 रही होगी, फिर उसके बाद भी ये चीज को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेगा। तो इससे बढ़िया मैं इसको क्या लिख दूं, माइनस माइनस n, इस टाइप से भी लिख सकता हूं। मेरी मर्जी, मैं कैसे भी लिखूं, मेरी मर्जी। ओके, तो मैं इस प्रीवियस वाले पॉइंटर को रिटर्न करवा दूंगा, ताकि जैसे ही यहाँ पे ये खत्म होगा, यहाँ पे 3 था तो 3 को बोल के 2 बना देगा, 2 था 1 1 बना देगा, 1 को क्या बना देगा 0, इस टाइप से। तो बताओ यहाँ पे माइनस माइनस n लिखूं या n माइनस माइनस लिखूं, कौन सा वाला मेरा सही होगा, एक बार खुद सोचो। देखो इसको सोचने का सिंपल सा तरीका है, प्री इंक्रीमेंट है पोस्ट इंक्रीमेंट जो मैंने पढ़ा है, n इक्वल टू 3 था, अगर मैं प्री इंक्रीमेंट लगाता तो इसको 2 बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे n इक्वल टू 2 रहा होगा, इसको इंक्रीमेंट करके 1 बना देगा। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 होगा, इसको इंक्रीमेंट करके 0 बना देगा। जैसे 0 बना देगा, अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जो आप ये पहले ऑपरेशन कर रहे थे ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसलिए जो मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा वो n माइनस माइनस ही करना पड़ेगा, जिससे मेरा आंसर सही आए। n माइनस माइनस से क्या फायदा होगा कि n इक्वल टू 3 है, n बोलेगा कि यार माइनस हो जाना, लेकिन जब तू आगे वाले में जाए। इसने कहा ठीक है, इसने कहा n तू माइनस हो जाना कब, जब तू आगे वाले में जाए। इसने कहा n तू माइनस हो जाना जब तू आगे वाले में जाए। जैसे n इक्वल टू 0 हुआ तो इसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। आपको ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि किससे क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे n माइनस माइनस से मेरा क्वेश्चन एग्जीक्यूट हो गया, कितनों को मुझे वो करना था। तो मैंने इसका जो हेडर है वो रिटर्न करवा दिया, इस वाले का रिवर्स कर दिया सिंपली। तो रिवर्स वाले ने मेरा सिंपली क्या किया, जो भी एलिमेंट की वो मुझे बात करा, जैसे 21 30 14 इनको वो रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा, रिवर्स। तो रिवर्स हो गई, कैसे दिखेंगे, 14 पॉइंट कर रहा है 30 को, 30 पॉइंट कर रहा है किसको, 21 को, इस टाइप से। और ये 14 का एड्रेस मुझे मिल जाएगा आंसर में। ठीक, अब मेरे पास एक लिस्ट ऐसी होगी, एक यहां पे होगी। ओके, मैं चाहता हूं कि ये वाला किसको पॉइंट करे, इसको पॉइंट करे, और जो ये लास्ट वाला होगा ये वाला, ये किसको पॉइंट करे, इसको पॉइंट करे। ये मुझे एग्जीक्यूट कराने पड़ेंगे स्पेशली ये एग्जीक्यूट कराने पड़ेंगे, तभी ये एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, ये रिवर्स तो हो गया, उसने बोला यहां से यहां तक के एलिमेंट को रिवर्स कर दो, मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, रिवर्स करने के बाद वो सिंबल मुझे ऐसे मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला इसको पॉइंट करे और ये लास्ट वाला इसको पॉइंट करे। अगर ये चीजें मैंने हैंडल कर ली तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मुझे यहां पे पहुंचना पड़ेगा। अब देखो यहां पे मैं सिंपल वैल्यू लिख रहा हूं, 13 21 15 17 30 28, ये लिंग्विस्टिक मानो आप, 91, इस टाइप से। वो कह रहा है मुझे 40, वो कह रहा है कि आपको यहां से यहां तक के रिवर्स कर दो, यहां से यहां तक के रिवर्स कर दो। तो मुझे पहले एक पॉइंटर यहां पे लेके जाना पड़ेगा फर्स्ट। ठीक, एक पॉइंटर यहां पे लेके जाना पड़ेगा और एक पॉइंटर यहां पे रखना पड़ेगा सेकंड। ये क्यों रखने पड़ रहे मुझे, वो मैं आपको बताता हूं। मान लो ये मैंने रिवर्स करके इसने मुझे आंसर दे दिया, रिवर्स करके इसने मुझे आंसर दे दिया। तो आंसर आने के बाद ये सिंपल ऐसे दिख रहे होंगे। उस टाइम पे ये फर्स्ट किसको पॉइंट कर रहा था, 15 को। ये फर्स्ट किसको पॉइंट कर रहा था, 15 को। तो ये अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये किसको पॉइंट करे, इसको। इसलिए मैंने फर्स्ट वाला जो ये वाला एलिमेंट है इसका एड्रेस कंटेन कर लिया, ताकि मैं बोल पाऊं कि भाई तू इसको पॉइंट करे। और जो तू 15 है, 15 जब रिवर्स हो गया होगा तो 15 के लास्ट में नल रहा होगा, तो मैं बोलूंगा भाई तू 15 अपने आगे वाले को पॉइंट करे। इसलिए मुझे ये फर्स्ट और सेकंड को रखना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड को रखना पड़ेगा, ताकि मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं, ताकि मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं। तो दो चीजें मुझे ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर उसने मुझे बोल रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से, तो एक तो मुझे, अगर वो मुझे कह रहा है 3 से लेके 7 तक के आंसर को रिवर्स करो, तो एक तो मुझे पहले वाला, उससे ठीक पहले वाला 2 वाले का एड्रेस स्टोर कराना पड़ेगा, एक उसके बाद वाले का एड्रेस स्टोर कराना पड़ेगा, ताकि मैं इसको इधर पॉइंट करा पाऊं, इसको इधर पॉइंट करा पाऊं, और जो मेरे को आंसर मिला वो एक सक्सेसफुल वे में मिल पाए। ये यहां तक सबको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे कैसे, अब हम वो देखते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड को यहां पे लेके कैसे आऊं। ठीक है, तो मुझे m की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू उसने दे रखी होगी 3, n की वैल्यू भी दे रखी होगी 7। ठीक है, तो एक पॉइंटर मुझे एक पॉइंटर मुझे 2 पे लेके जाना पड़ेगा, एक पॉइंटर मुझे 8 पे लेके जाना पड़ेगा। सिंपली मुझे यही करना है। ओके,
तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले लूंगा, कुछ भी ले लूंगा, ठीक है। एक फर्स्ट पॉइंटर ले लेता हूं, फर्स्ट इक्वल टू नल कर देता हूं, अभी मुझे नहीं पता, फर्स्ट इक्वल टू नल, सेकंड इक्वल टू, सेकंड में मुझे नहीं पता, अभी उनको इनिशियली नल रखता हूं, इस टाइप से। ओके, एक हेड पॉइंटर ले लेता हूं, एक हेड पॉइंटर ले लेता हूं टेम्पररी, टेम्पररी के अंदर हेड को डाल देता हूं, इस टाइप से, सिंपल। हाँ, तो मैंने एक पॉइंटर ले लिया हेड टेम्प, जिसके अंदर हेड का एड्रेस मैंने डाल दिया, तो वो सबसे पहले 13 को देख रहा होगा, 13 को देख रहा होगा। ओके, तो मैं यहां पे सिंपली एक काउंट वेरिएबल ले लेता हूं, इंट काउंट इक्वल टू 1 लिख देता हूं, क्योंकि मैं पहले वाले पे प्रेजेंट हूं। अब मैं सिंपली इसको आगे बढ़ाते जाऊंगा, इसको सिंपली आगे बढ़ाते जाऊंगा कि वाइल जो काउंट है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, मेरे सेकंड वाले से, जो मेरी एन की वैल्यू है, या फिर इसको ये बोलते हैं वाइल काउंट लेस देन एन, लेस देन इक्वल टू एन। तब तक मुझे आगे बढ़ते जाना है, तब तक मुझे आगे बढ़ते जाना है। मैं इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का एड्रेस डालने वाला हूं सिंपली, ठीक है। मैं यहां पे बोल दूंगा इफ काउंट की जो वैल्यू है इक्वल टू अगर एम आ जाती है, ठीक है, अगर काउंट की वैल्यू एम आ जाती है, तो मैं बोल दूंगा कि फर्स्ट के अंदर किसका एड्रेस डाल दो, टेम्प का, सिंपली। हाँ, ओके, एक लिख दूंगा अगर काउंट की वैल्यू इक्वल टू एन आ जाती है, तो सेकंड के अंदर एड्रेस डाल दो किसका, टेम्प का ही, इस ऐसे करके मैंने चीजों को एग्जीक्यूट करा। अब देखो एम इक्वल, ये जो मैंने वैल्यू ली थी, ये और ये इसको मैंने एम ले लिया था, इसको मैंने एन ले लिया था, मतलब इनको मैंने थोड़ा स्लाइड चेंज करके वो कर दिया कि एम को मैं 2 बना दूंगा, इसको एक डिक्रीज करके, इसको एक इंक्रीमेंट करके 8 बना दूंगा। ऐसे मैंने चीजों को एग्जीक्यूट करा दिया सिंपली काउंट वाले ने। जब वो चीजें मेरे पास आ गई, तो मुझे क्या भी करना पड़ेगा, टाइम को भी एक एक करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये लूप चल पाएगा। टाइम के अंदर टाइम का नेक्स्ट, ये मुझे एग्जीक्यूट कराना ही पड़ेगा। टाइम के अंदर क्या डाल रहा हूं, टाइम के नेक्स्ट को, सिंपली। इसने क्या करा, पहले टाइम यहां पे रहा होगा, यहाँ पे काउंट था 1, काउंट था 1, टाइम ने कहा एक आगे बढ़ जाओ, टाइम यहां पे आ गया, काउंट भी हो गया, 2 हो गया, काउंट 2 हो गया। पर यहां मैंने अंदर काउंट को कहीं बढ़ाया नहीं है, तो काउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे काउंट 1 था, काउंट यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे मैंने काउंट को 2 देखा, ठीक है, वो फर्स्ट के अंदर किसका एड्रेस डाल देगा, जो एक टाइम मेरा यहाँ पे था, ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर उसका एड्रेस आ गया, फर्स्ट के अंदर उसका एड्रेस आ गया, सिंपली। फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, फिर आगे बढ़ा, काउंट 3 हुआ, काउंट 4 हुआ, काउंट 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 हो गया। काउंट इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। जैसे काउंट इक्वल टू 8 हुआ, ठीक है, काउंट इक्वल टू एन के इक्वल होता है, तो मैं सेकंड में टाइम का एड्रेस डाल देता हूं। सेकंड के अंदर किसका एड्रेस डालूंगा, टाइम का, क्योंकि टाइम भी इसके ऊपर बैठा हुआ है। इस टाइप से मैंने उन दोनों को एग्जीक्यूट करवा दिया। अब मैं देख पा रहा हूं जो भी मेरी लिस्ट है जो मुझे दी हुई है, उसमें फर्स्ट कहीं पॉइंट कर रहा होगा और सेकंड किसी पे पॉइंट कर रहा होगा, ये मुझे पता चल चुका है। अब मुझे स्टेटमेंट लिखनी है बाकी जो 4 केसेस मैंने बताए थे आपको उनके लिए। उन 4 केसेस में क्या हो सकता है, देखो, अगर मेरा फर्स्ट नल आता है, फर्स्ट नल आता है, फर्स्ट नल आने का मतलब क्या होता है, फर्स्ट नल आने का मतलब क्या है कि आप बोल रहे हो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां से लेके स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। तो उस केस में फर्स्ट इसका पहले वाला होगा, फर्स्ट इसके पहले वाला होगा, है ना। जब मैं बोलता हूं कि 3 से लेके 5 तक को रिवर्स करना है, तो फर्स्ट उसका एक पहले वाला होता है, तो वही मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर फर्स्ट आपका नल आता है, तो उसमें आपके पास 2 कंडीशन आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, या तो ये हो सकता है कि आपका जो सेकंड है वो भी नल रहे, ये भी हो सकता है ना कि 1 2 3 4, मैं बोला कि यहां से यहां तक आपको रिवर्स कराना टोटल, ठीक है, इतनी आपको लिस्ट पसंद है। तो मुझे पता है कि फर्स्ट यहां पे होगा और सेकंड कहां पे होगा, यहां पे होगा, दोनों क्या होंगे, नल नल। तो मुझे सिंपल ये वाली जो लिस्ट है इसको रिवर्स कर देना है, मतलब इसको 4 3 2 1 कर देना है। ओके, रिवर्स का मैं ऑलरेडी कोड लिख चुका हूं, रिवर्स का मैं ऑलरेडी कोड लिख चुका हूं, ठीक है। तो मैं उसको सिंपली बोल दूंगा भाई इसको तू रिवर्स करके दिखा दे, तो रिवर्स को मैं सिंपली यहां से कॉल कर दूंगा, उसी को रिटर्न कर दूंगा कि रिवर्स हेड पॉइंटर दूंगा, इस वाले का, 1 वाले का हेड, कॉमा, कितने एलिमेंट रिवर्स करने हैं वो भी मुझे भेजने पड़ रहे थे, तो कितने करने, जो एन की वैल्यू होती है, तो एन की वैल्यू क्या है, 4, तो वो इसको आप रिवर्स करके वो मुझे आंसर दे देगा।
और हेड पॉइंटर को मैं रिटर्न कर दूंगा। सेकंड केस क्या हो सकता है कि जो सेकंड है वो नल ना हो, एल्स में कि सेकंड वाला नल नहीं है। ओके, जब नहीं है तो कैसा होगा, कैसा ये दिख रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, वो कह रहा है कि यहां से यहां तक आपको रिवर्स करके देना है सिंपली। ओके, सेकंड वाला मेरे जाहिर सी बात यहां पे होगा, तो रिवर्स करने के बाद लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी 4 3 2 1 5 और 6। ओके, मुझे पता है कि ये वन है, इसको किसको पॉइंट कराना है, इस 5 वाले को पॉइंट कराना है। उसके बाद मैं इसको आंसर में सिंपली भेज दूंगा कि इसको आंसर में भेज दो, सिंपली यही मुझे करना पड़ेगा। ओके भैया, ये तो हो जाएगा भैया, ये तो बहुत इजी है। तो एल्स में मुझे स्टेटमेंट पूरी लिखनी पड़ेगी, जो भी मैं रिवर्स करवा रहा हूं, ठीक है, तो उसको एक टेम्प वेरिएबल में ले लूंगा, टेम्प ले लेता हूं, जो भी रिवर्स का आंसर आएगा उसको मैं टेम्प पे ले लूंगा। रिवर्स में क्या क्या भेजूंगा, कहां से स्टार्ट करना है रिवर्स कराना, हेड पॉइंटर से। कितने कराने रिवर्स, जो एन की वैल्यू है, बस 4 एलिमेंट कराने थे ना, हाँ, उससे वो उसने मुझे रिटर्न करके इसका ये आ जाएगा कि जो मेरा टेम्प है इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प, सिंपली। ओके, अब आप खुद सोचो इसको, इस वन को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं। वन का मतलब मुझे पता था कि वन का मतलब क्या है, हेड है, तो मैं बोल दूंगा कि जो हेड का नेक्स्ट होगा वो पॉइंट कर जाए किसको, इस सेकंड वाले को, बस, और रिटर्न कर दूंगा अपना टाइम को, बस। ये मैंने पूरा कोड लिख दिया, मैंने सारे केसेस के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। अब इफ, ये तो वाली कंडीशन है कि अगर फर्स्ट वाला मेरा क्या है, नल है। ओके, अगर फर्स्ट मेरा नल नहीं आता है तो उसके लिए भी मुझे करना पड़ेगा कुछ, कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब फर्स्ट वाला नल नहीं है, ठीक है, तो मतलब वो यहां से लास्ट तक की वैल्यू को भी बोल सकता है मुझे रिवर्स करके, तो उस केस में फर्स्ट ये होगा, कोई वैल्यू होगी, और सेकंड क्या होगा, नल होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कि 2 से लेके 6 तक के एलिमेंट को वो कराओ, तो मतलब उस केस में सेकंड यहाँ होगा कि सेकंड भी एग्जिस्ट करता है और फर्स्ट भी एग्जिस्ट करता है। अब इन दो केसेस के लिए मुझे चीजों को लिखना है सिंपली, सिंपली इन दो चीजों के लिए इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे कराऊंगा वो देखते हैं। अगर मैं इस वाली केस की बात करूं, इस वाली केस की बात करूं, इस वाली केस की, ठीक है, मुझे पता है सेकंड क्या है मेरा, नल है, सेकंड क्या है, नल है, तो मुझे सिंपली यहां से लेके कहां तक, यहां तक के एलिमेंट को रिवर्स करना है, सिंपल। तो मैं यहां पे भी लिख दूंगा कि इफ सेकंड इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं इफ सेकंड इक्वल टू, अगर नल आता है, ऐसे करके लिख सकता हूं, हाँ भैया लिख सकते हो। मुझे कहां से कहां तक कराना था, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। ओके, तो मैं बोल दूंगा रिवर्स कर दो किसको, यहां से स्टार्ट करना है, ये इसको एक्सेस कैसे करूंगा, फर्स्ट के नेक्स्ट से कहां तक करना है, ये लास्ट तक। तो यहां पे कितने एलिमेंट आएंगे, यहां पे कितने एलिमेंट आएंगे, खुद सोचो, यहां पे ये कितने एलिमेंट होंगे, खुद सोचो एक बार। एन की वैल्यू कुछ गिवन होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7, एन की वैल्यू 7 है, एम की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, कि यहां से यहां तक। तो इसके बीच में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 7 माइनस 2 करूंगा कितना आएगा, 5 प्लस 1। तो यहां पे मैं बोल दूंगा कि भाई तुझे n माइनस एम प्लस 1 एलिमेंट को रिवर्स करके देना है मुझे, सिंपल सा। ओके, तो वो मुझे आंसर में लेके दे देगा कुछ 1 7 3, सॉरी 6 5 4 3 2। ओके, अब मुझे पता है जो ये 1 है ये किसको पॉइंट करना चाहिए, इस 7 को। ये जो 1 है ये किसको पॉइंट करना चाहिए, इस 7 को। तो मैं वो चीज मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं कि फर्स्ट का नेक्स्ट जो भी आप आंसर लेके मुझे दें वो सीधा पॉइंट कर दे किसको, कि जो रिवर्स वाला मुझे आंसर लेके दे रहा है, क्योंकि इसी का पॉइंटर ये मुझे आंसर में देगा, सिंपल। ओके, तो रिवर्स वाले ने सिंपल किसको करता है, इस हेडर को देता है ना रिटर्न में, तो वही हेड मुझे किस पे स्टोर कराना है, फर्स्ट के नेक्स्ट में, वो मैंने यहां से कर लिया। इसमें मैं रिटर्न करा दूंगा हेड को, जो हेड पॉइंटर होगा उसको रिटर्न करा दो, बस क्वेश्चन खत्म। अब अगला स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि सेकंड वाला मेरा नल ना हो, सेकंड वाला मेरा नल ना हो, कि 1 2 3 4 5 6 7 8, वो कह रहे हैं कि यहां से यहां तक के एलिमेंट को रिवर्स करो, अब बीच बीच में आ रहे हैं। ओके, तो मुझे पता है कि फर्स्ट वाला मेरा ये है और सेकंड वाला मेरा ये है, इसके बाद भी कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, सेकंड वाला मेरा ये है। ओके, अगला केस मेरा ये बनेगा, ये रिवर्स करके क्या देगा मुझे, खुद बोलो, 7 6 5 4 3। ओके, यहां पे मेरा हेडर रहेगा जो भी मुझे एड्रेस रिटर्न करके देगा। ओके, मुझे पता है कि जो फर्स्ट है
इसको इसको पॉइंट कराना है, इसको पॉइंट कराना है। और जो ये वाला है 3 वाला, ये किसको पॉइंट कराएगा? इस 8 को। सिंपल सा। इस 3 वाले को एक्सेस कैसे करूंगा? इस 3 वाले को एक्सेस कैसे करूंगा? इस 3 वाले को एक्सेस कैसे करूंगा? तो इसके लिए पहले ये टेम्परेरी वेरिएबल बना दूंगा, जिसमें मैं फर्स्ट के नेक्स्ट को ऑलरेडी स्टोर करा के रख दूंगा, ताकि मैं उसको पॉइंट करा पाऊं सिंपली। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे कि मुझे पता है कि फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, जो भी मेरा रिवर्स करके आंसर आया है, रिवर्स करके, रिवर्स में क्या क्या भेजना है, कहां से कराना है, यहां से रिवर्स कराना है। तो इसको कैसे बोलूंगा कि फर्स्ट के नेक्स्ट से कितने एलिमेंट कराने, n-m+1, इतने एलिमेंट को आप रिवर्स करके मुझे भेज दो। तो ये फर्स्ट का नेक्स्ट तो इसको पॉइंट कर देगा सिंपली। ओके, टेम्प ये है, टेम्प ये है, क्योंकि मैंने टेम्प को स्टोर करा लिया था पहली। ओके, अब टेम्प के नेक्स्ट को क्या, किसको पॉइंट करा देना है? सेकंड को, बस। और रिटर्न करा दो हेड, और आपका क्वेश्चन खत्म। आपने सारे केसेस हैंडल कर लिए, सारे केसेस, सारे केसेस आपने हैंडल कर लिए। अगर मैं इसको एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूं, एक बार इसको विजुअलाइज करते हैं अच्छे से। ओके, मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, मेरे पास 4 ही केस बन सकते हैं ना, 4 ही केसेस बन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। ओके, रिवर्स वाला कोड मैंने लिखा हुआ है कि रिवर्स वाला एक फंक्शन मैंने बना रखा है, जिसमें आपको हेड पॉइंटर देना है, और वहां से कितने एलिमेंट को मुझे रिवर्स करना है वो आप मुझे बता देना, बस। ठीक है, वो आपको कोई भी एक हेड पॉइंटर आप उसको दे देना, बाकी वो रिवर्स करके दे देगा कि कितने एलिमेंट को आपको रिवर्स करना है। ये मेरे पास ऑलरेडी है। पहला पहला केस मेरा क्या था? पहला केस मेरा ये हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है, ये दोनों मैं टोटल को ही क्या कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं। पूरी लिस्ट दी है, पूरी लिस्ट को ही रिवर्स कर रहा हूं। एक केस ये हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जो ये रिवर्स वाला मुझे आंसर लेके देगा, उसी को मुझे रिटर्न करवा देना। ये मुझे आंसर ऐसे लेके देगा ना, 7 6 5 4 3 2 1, इसके ऊपर पॉइंटर रहेगा, तो इसी पॉइंटर को मैं रिटर्न करा देता हूं पहले केस में। सेकंड केस मैंने क्या बनाया, सेकंड केस मैंने क्या बनाया कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 कि 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट को रिवर्स करो। मतलब स्टार्टिंग से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहां तक, यहां तक। अब अगर मुझे रिवर्स करके आंसर देता है 5 4 3 2 1, इसका एड्रेस मेरे पास है, इसका एड्रेस मेरे पास है, मुझे पता है यही रिटर्न मुझे करना है। लेकिन ये 1 अभी इसमें ऐसा रहा होगा, अभी ये ऐसा दिखेगा 6 7 इससे। तो मैं बोलूंगा ये 1 को किसको पॉइंट कराना है, 6 को। तो उससे पहले मुझे ये वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि जो मेरा हेड है, हेड के जो नेक्स्ट है, वो किसको पॉइंट कर दे, अपने सेकंड वाले को, बस। सेकंड ये है, बस। इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और मैं रिटर्न ये वाला कर दूंगा, सिंपल सा। इस 5 वाले का जो भी एड्रेस मुझे आया था वो मैं रिटर्न करके दे दूंगा। आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा। अब थर्ड केस क्या हो सकता है अपना, थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस ये हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कि बीच से कहीं स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड में जाके खत्म हो रहा है। तो मुझे पता सेकंड यहां पे होगा और फर्स्ट यहां पे होगा। ओके, रिटर्न तो मुझे यही वाला हेड करना पड़ेगा। ठीक है, बस इनको मैं चेंज कर दूं, इनको मैं चेंज कर दूं। कैसे चेंज करूंगा? ये रिवर्स लाके मेरे पास आंसर देगा ऐसे कि 8 7 6 5 4 3। तो ये ऐसे पॉइंट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये नली रहेगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 तो पॉइंट कर रहे हैं। ये 2 अभी किसको पॉइंट कर रहा था, ओरिजिनल वाले में 3 को कर रहा था, इसको। तो ये अभी भी 3 को ही पॉइंट कर रहा होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इस 2 को मैं किसको पॉइंट कराना चाहता हूं, इसको। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के नेक्स्ट में डाल दो जो भी यहां से आंसर आया, सिंपल सा। चौथा केस क्या होगा, जब मैं बीच में अटका हुआ होऊंगा कि 3 से लेके 7 तक के एलिमेंट को रिवर्स करके दे दो। यही 4 केस बनेंगे। तो मुझे पता है मेरा फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, इसके आगे एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, इसको रिवर्स करूंगा, अभी ये ऐसे दिख रहे हैं, अभी ये ऐसे दिख रहे हैं। ये रिवर्स करके आएंगे जब, तो 1 2 7 4 5 7 6 5 4 3 8 इस टाइप से दिखेंगे। तो रिवर्स करने के बाद ये ऐसे होगा पॉइंटर, सिर्फ यही रिवर्स हुए हैं, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 2 अभी भी किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस 3 को। ठीक है, और 8 वैसे ही रहेगा। ओके, तो अब मुझे इसमें क्या करना पड़ता है, मुझे पता है ये मेरा फर्स्ट है,
और ये मेरा सेकंड है, तो मुझे बताना है कि 3 भाई तू इसको पॉइंट कर, और इस 2 को बताना पड़ेगा भाई तू इसको पॉइंट कर, और इसको रिटर्न कर दो। यही 4 केस हमें रिजॉल्व करने होते हैं। आई थिंक अब लॉजिक सबको क्लियर होगा, कौन से 4 केस हम हैंडल कर रहे थे। why not it is n-1 m भैया, why are we adding +1? मनेरी कह रही है कि क्यों मैं +1 को ऐड कर रहा हूं। ओके, बेसिक मैथ्स है, बेसिक सी। ये आपके पास लिंक लिस्ट ऐसे दी हुई है। मैं आपको कह रहा हूं कि 2 से लेके 5 तक के एलिमेंट को रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है। तो 2 से लेके 5 तक में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 4 एलिमेंट प्रेजेंट है ना, 1 2 3 4, इन 4 को रिवर्स करना है, तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा? n-m+1 करना पड़ेगा ना, 5 - 2 + 1, इसलिए कि 4 एलिमेंट को आप रिवर्स करके दिखाओ। यहां पे मैं आपको एक हेड पॉइंटर दे दूंगा, और यहां से लेके टोटल जितने भी 4 एलिमेंट है उनको रिवर्स करके दिखाओ, इसलिए वो मैंने किया। आई थिंक अब क्लियर हुआ। ओके, how are we finding the start and end position of element to reverse? We are pass only the number of element to reverse. हेड पॉइंटर भी तो भेज रहा हूं मैं उसे कि कहां से रिवर्स करना है, स्टार्ट करना है। हर्षदीप, मैं उसको क्या भेज रहा हूं, रिवर्स वाले में क्या भेज रहा हूं कि तुझे यहां से रिवर्स करना है, कितने एलिमेंट रिवर्स करने, वो दोनों वैल्यू भेज रहा हूं। मैं उसको क्या बता रहा हूं कि भाई तुझे 4 एलिमेंट रिवर्स करने हैं, और तुझे यहां से रिवर्स करना स्टार्ट करना है। दो वेरिएबल पास कर रहा था, 2 आर्ग्यूमेंट। अब क्लियर? क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ। 4 केसेस देखो, लिंक लिस्ट में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो फर्स्ट वाला होगा और जो लास्ट वाला होगा, इनको हैंडल कैसे करना है। बहुत क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है। ओके, इन 2 केसेस को आपको हैंडल करना पड़ेगा, और एक तीसरा होगा जो मिडिल वाला। अब आपने टोटल केसेस बना लिया, जब मेरा फर्स्ट लास्ट हो, या फर्स्ट मिडिल हो, या फिर मिडिल लास्ट हो, या फिर मिडिल मिडिल हो, ये चारों केस मैंने हैंडल कर लिया। अगर मैं चारों केसेस को हैंडल कर दे रहा हूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व है। ओके, समझ गए? हाँ भैया, ओके। गॉट इट। अब इसका जो कोड पार्ट है, यही यहां मैंने वो लिख दिया है। एक रिवर्स पॉइंटर है, उसमें आपको हेड पॉइंटर देना पड़ेगा, एक इंटीजर एन देना पड़ेगा, कितने को आपको रिवर्स करना है। तो रिवर्स वाला मैंने एक अलग से फंक्शन लिख दिया, ठीक है, रिवर्स करके आपको रिटर्न कर देगा। अब सबसे पहले मैंने वही करा, यहाँ पे ये जो मैंने ये यहाँ पे लिखा है, ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, फर्स्ट और सेकंड को, कि फर्स्ट वाला अगर मुझे कह रहा है कि 10 से लेके, अगर मुझे कह रहा है कि 7 से लेके 8 तक के एलिमेंट को रिवर्स करो, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को मैं 1 पे लेके आ जा रहा हूं, और सेकंड वाले को मैं 10 पे लेके आ जा रहा हूं। तो वो चीज आपकी इससे एग्जीक्यूट हो जाएगी, इस वाले से। ठीक, अब मैं यहां से कंडीशन देखना शुरू कर रहा हूं। अगर मेरा फर्स्ट नल हुआ, अगर फर्स्ट मेरा नल हुआ, ठीक है, फर्स्ट नल हुआ मतलब वो मुझे यहां से स्टार्टिंग करने के लिए कह रहा है, 1 से लेके आप प्रिंट कराना शुरू करो, रिवर्स करना। उसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं कि मैं 1 से लेके टोटल सारे एलिमेंट को ही रिवर्स कर रहा हूं, तो उस केस में सेकंड क्या होगा, नल होगा। तो जो भी मेरा रिवर्स का आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड केस क्या हो सकता है कि मैं 1 से लेकर कोई मिडिल वाले एलिमेंट तक की रिवर्स कर रहा हूं, तो वो मैंने इससे एग्जीक्यूट किया है, ये वाला आप देख लेना। अब थर्ड केस, अब फोर्थ केस को मैंने डायरेक्टली हैंडल कर लिया इस वाली स्टेटमेंट से। आप इसको एक बार ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा मैंने करा क्या। आई थिंक कोड सबको विजिबल होगा। गॉट इट। हाँ, अब एक और हार्ड क्वेश्चन है अपने पास। ठीक, एक लिंक लिस्ट आपको गिवन है, एक लिंक लिस्ट आपको गिवन है A0 A1 A2 इस टाइप से, इसको रीऑर्डर करना है। देखो तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है, देखो तुम्हें अभी तक कुछ ऐसा लगा कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मेरे को समझ ही नहीं आएगी हुआ कैसे आज तक, भले वो हार्ड क्वेश्चन भी हो। मैंने आपको लॉजिक बताया, आपको लॉजिक समझ आ चुका है, ठीक है, आप कोड में भी उसे कन्वर्ट कर ही दोगे अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। ओके, लेकिन कभी आपके साथ अभी तक ऐसी दिक्कत आई है कि मैंने आपको कुछ लॉजिक बताया और वो लॉजिक ऐसा था कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था,
कि ऐसा भी आंसर पॉसिबल है। लॉजिक है, सिंपल से लॉजिक है, सिंपल से लॉजिक है। जब हम पजल वगैरह भी सॉल्व करते हैं ना, पजल, तो पजल हमसे सॉल्व होती नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें उनका लॉजिक बता दे तो हमें वो याद रह जाते हैं, हमें लगता है यार ये तो बेसिक सी चीज थी। तो जो इनके लॉजिक भी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो लॉजिक कोई बहुत ही खतरनाक चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आपको एकदम से समझ आ जा रहे हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन इजी हो, मीडियम हो, हार्ड हो, डीएसए में बहुत इजी है चीजें। आप बताओ, आपको अभी तक कुछ ऐसा लगा कि बहुत ही खतरनाक है जो मैं सीख ही नहीं सकता, भले ही आपको आता ना हो, अभी जितना भी मैंने पढ़ाया, कि आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि मैं इसको सीख ही नहीं सकता, वो वाली फीलिंग आती हो? किसको? इसको फास्ट एंड स्लो से कर सकते हैं भैया, किसको? ओके, मिसिंग नंबर वाला। हाँ, तो वही, ये मिसिंग नंबर वाला कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि मेरे जो लॉजिक है वो क्लियर हो, अब बाकी यार यूं बना लेंगे भाई, यूं यूं। रीऑर्डर वाला क्वेश्चन क्वेश्चन, अच्छा ये वाला हाँ। अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है, आपके पास एक लिस्ट गिवन है आपको, ठीक है, एक लिंक लिस्ट गिवन है, आपको इसको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर बोले तो ये तो आपको होमवर्क में जाएगा इसमें, क्योंकि कुछ कुछ बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, लुल्लू सा, ठीक। लिंक लिस्ट में आपके सिंटैक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्वेश्चन सिंपल ही होंगे, वो देखेंगे कि यार आप सिंटैक्स को अंदर क्या आप घुस सकते हो नहीं घुस सकते हो, प्री इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, आप कब क्या उन चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। देखो ये सिंपल ये चीज कह रहा है कि आपके पास ऐसे एलिमेंट गिवन है, ये लिंक लिस्ट है मान लो, ठीक है, आपको इसको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर कैसे करना है कि पहले मैं 1 को उठाऊं, फिर मैं 6 को उठाऊंगा, फिर मैं 2 को उठाऊंगा, फिर मैं 5 को उठाऊंगा, फिर मैं 3 को उठाऊंगा, फिर मैं 4 को उठाऊंगा, इस टाइप से। ये आपको आंसर में देना है। क्वेश्चन समझ आया? अब देखो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं पहले एक एरे बना दूं, एरे वाला तो सबसे इजी है कि सबको कॉपी कर दूं, ओके, एक पॉइंटर यहां पे रख दूंगा, एक पॉइंटर यहां पे रख दूंगा, ठीक। ये मेरे पास लिंक लिस्ट गिवन है, तो मुझे पता है 1 को 1 ये लिख दो और अगला एलिमेंट यहां से उठा दो, फिर इनको आगे, इनको इधर, फिर अगला एलिमेंट यहां पे लिख दो और इसको यहां पे लिख दो, फिर ये अंदर, ये इधर, फिर मुझे पता है 3 को यहां लिख दो और ये 4 को इधर लिख दो। तो एरे से तो आप इसको सॉल्व कर दोगे ऑर्डर ऑफ एन टाइम में। एरे बनाना है, सारे एलिमेंट को कॉपी मारो, उसके बाद मुझे पता है कि एक मुझे पहले से उठाना है, एक लास्ट से उठाना है। पर जो मेरी लिंक लिस्ट है वो कह रहा है कि आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना, बिना इसके इसको सॉल्व करो। बिना इसके कैसे सॉल्व करूंगा? देखो, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, जो हम अभी तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं कर क्या रहा हूं, पहला एलिमेंट यहां से उठा रहा हूं, एक लास्ट से उठा रहा हूं, फिर अगला यहां से उठा रहा हूं, फिर कहां से उठा रहा हूं, 5 से उठा रहा हूं, फिर एक यहां से उठा रहा हूं, फिर एक कहां से उठा रहा हूं, इधर से उठा रहा हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि इस लिस्ट को अगर मैं दो हाफ में बांट दूं, दो हाफ में, दो हाफ में बांट दूं, ठीक है, तो मैंने दो हाफ में मान लो उसको बांट दिया, तो दो हाफ में ये कुछ ऐसे दिखेगी कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, 4 इसको पॉइंट कर रहा है, 5 इसको पॉइंट कर रहा है और 6 इसको पॉइंट कर रहा है। अभी एक पॉइंटर यहां पे, एक पॉइंटर यहां पे, ओके। मैं 6 को एक्सेस कैसे कर सकता हूं डायरेक्टली? अगर मैं यहां से मैं 1 उठा भी लूं तो मैं 6 को क्या डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं? भाई कर तो नहीं सकते। तो मैं बोल सकता हूं कि यार इस लिस्ट को ना रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स का प्रोग्राम मुझे आता है। हाँ भैया रिवर्स कर दिया। अब क्या ये क्वेश्चन मिलने और सिंपल हो गया है? हाँ। अब मैं यहां से 1 उठा दूं, 1 को उठा देता हूं, फिर यहां से 6 को उठा देता हूं, फिर यहां से 2 उठा देता हूं, फिर यहां से 5 उठा देता हूं। अब मेरे लिए इजी हो गया, अब 3, अब 4, इस टाइप से। क्वेश्चन इजी लगा? इसको आपको तोड़ना आना चाहिए बस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आप खुद देखो, पहला एलिमेंट उठाओ, लास्ट एलिमेंट उठाओ, फिर सेकंड उठाओ, सेकंड लास्ट उठाओ। तो मुझे पता है कि यार ये दो हाफ में बटेगा, तो जब मैंने उसे दो हाफ में बांटा तो फिर भी मेरे लिए प्रॉब्लम रही 4, 5 और 6 की। मैं 6 को कैसे लूं? तो मैंने बोला यार मुझे पता है मुझे रिवर्स ऑर्डर में ले रहा हूं, तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया 6, 5, 4 को, ओके। उसके बाद मैं इसको सिंपली सॉल्व कर सकता हूं। अब इसको इतना भी सिंपल नहीं है कि आप सिंपल वे में इसको सॉल्व कर पाए। अब ये जो क्वेश्चन आपका टूट का आएगा कुछ ऐसे दिखेगा कि मैं एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज कर नहीं रहा हूं, एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज कर नहीं रहा हूं, ठीक है। तो पहले मुझे इसको बताना पड़ेगा कि तुमको खुद को रीअरेंज किस फॉर्म में करना है, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करना मुझे आना चाहिए। इनको मैं कंबाइन कैसे कर पाऊं कि एक यहां से सिलेक्ट करूं और एक यहां से सिलेक्ट करूं, सिंपल सा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 1 वाले तू 6 को पॉइंट कर,
और 6 वाले तू किसको पॉइंट कर, 2 वाले को, 2 वाले को बोलूंगा तू 5 को पॉइंट कर, 5 वाले को बोलूंगा क्या कर, किसको पॉइंट कर, 3 को बोलूंगा 4। इस टाइप से मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं सिंपली इसको 2 क्वेश्चन में बांट सकता हूं कि इनको मर्ज करना है, मुझे मर्ज करना है। मर्ज का कोड आप खुद लिखोगे, कैसे मैं इसको मर्ज कर सकता हूं, इसको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। तो हार्ड क्वेश्चन भी है लिंक लिस्ट में, आपको बस विजुअलाइज करना आना चाहिए। 2-4 मिनट अगर दिमाग लगाओगे क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आई थिंक क्लियर होगा। तो बताओ चमका नहीं चमका? देखो क्वेश्चन इजी ना, हार्ड लिखा है, हार्ड लिखा है पर है इजी ना। बताओ हार्ड लिखा है पर है इजी। अब देखो चमका, बहुत सही। तो ये वाला क्वेश्चन हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, जो मेरी कोडा आर्मी वाली सीट है, ये वाली जो मैंने सीट है, इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन को बैठ कर सॉल्व करो। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो ना, आपका लिंक लिस्ट ही क्लियर हो जाएगा पूरा। ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं कोडा आर्मी सीट में, इनको एग्जीक्यूट करो। ऐसा हो सकता है कि हार्ड वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, लेकिन आपको मीडियम तक तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने। ओके, मीडियम तक तो सॉल्व करने ही करने। ओके, अब देखो यहां पे ना क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं कि मर्ज सॉर्ट ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, क्विक सॉर्ट ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इन क्वेश्चन को भी आप देखना, विजुअलाइज करना, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। पैलिंड्रोम जैसा है, हाँ पैलिंड्रोम जैसा ही है वो, हाँ पैलिंड्रोम जैसा ही है भाई। इसमें लास्ट में आपको मर्ज करना आना चाहिए कि मर्ज कैसे करूं, उसका लॉजिक आप खुद सोचना। जब तक आप लॉजिक खुद से सोचना स्टार्ट नहीं करोगे, अच्छा, जब तक आप लॉजिक खुद से सोचना स्टार्ट नहीं करोगे, देखो यार एक चीज हो सकती है, देखो एक चीज हो सकती है, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन खुद से करा दूं, ये क्वेश्चन सारे खुद से करा दूं, तो क्या आपको लगता है कि आपको कोई लर्निंग होगी? कोई भी, कोई कुछ लर्निंग नहीं होगी। जो मैं बता रहा हूं वो आप कर रहे हो। मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन करा दिए, वो सारे मेथड बता दिए जो लिंक लिस्ट में लगते हैं। ओके, और उनसे एक्स्ट्रा ही बताएं, उनसे मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताएं। तो आपको अब सिंपल ये करना है कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका लेवल खुद अप जाता जाएगा। ओके भैया, प्लेसमेंट आ रहा है, प्रोजेक्ट का क्या करूं? ऑनलाइन उठा दो भाई, कोड विद हैरी का कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो, उनको एग्जीक्यूट कर दो। तो इस वीकेंड में, कल परसों संडे को आपका वो होगा मेंटरशिप सेशन, उसको अटेंड करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ओके, और मेन काम जो बहुत बच्चे अभी भी नहीं कर रहे हैं, जो भी आप इस हफ्ते की क्लास में सीखे उसको कहां डालना है, मुझे कहां डालना है? लिंक्डइन पे। आप बहुत ज्यादा मिस आउट कर रहे हो इन चीजों को, बहुत ज्यादा। ओके, जो भी आपकी इस वीक की लर्निंग है, जाओ यार पोस्ट करो, ठीक है, तुम्हारी प्रोफाइल ही ग्रो होगी भाई। अब कुछ टाइम बाद हम ट्विटर पे भी जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे हम ट्विटर पे भी जाएंगे। देखो जब तक एक चीज होती है, मुझे चीजें आती हैं, अब मुझे तो आती है, मैं दुनिया को कैसे बता कि मुझे आता कुछ? तो आपको हर जगह वो चीजें पोस्ट करनी पड़ेंगी। थोड़ा दिन में ना 15-20 मिनट, 15 मिनट लिंक्डइन चलाओ, ठीक है, 10-15 मिनट ट्विटर भी चलाओ, ठीक है। ट्विटर में वो नहीं, वो आप कर रहे हो कम्युनल पोस्ट नहीं या फिर पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ जो भी टेक कम्युनिटी में हमारे लोग हैं उनको फॉलो करो। आपको यार कुछ चीज समझ भी नहीं आएगी ना, तो आपको ये तो पता रहेगा एटलीस्ट अभी ट्रेंडिंग में चल क्या रहा है। चलो कोई नहीं, इस वीक आप कवर कर लो, सैटरडे संडे है अपने पास, जो भी अभी तक मैंने कवर किया है वो आप कवर कर लो। शायद बीच में अभी मुझे 1-2 दिन की लीव लेनी पड़ेगी, उस टाइम पे जो भी बच्चों का छूटा हुआ है, पेंडिंग है, वो आप कवर कर सकते हैं। और लीव भी मुझे इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे अपनी डिग्री लेने जाना है कॉलेज ओके। किस लेवल की डेप्थ चाहिए? देखो जो भी आपको क्रिएटर पढ़ा रहा है, अगर आपको समझ आ गया, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। उसके अलावा वो कुछ ज्यादा चीजें आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप उसको बहुत ही तगड़ी चीज कुछ बता दो। ओके, तो चलो क्लास को एंड करते हैं, मजे करो, हैप्पी वीकेंड, संडे को मिलते हैं। ओके, 9 बजे।